तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। आज मैं होस्ट कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि निबंध जैसा ना इंट्रोडक्शन हो। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है ये फाइटर टोट्स, भोले भाले और गजब के बहादुर। हमने काफी सुपर हीरोज पे जिक्र कर लिया, राइट। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये एक लाइव भी किया था जहाँ पे काफी कॉमिक्स डिस्कस करी थी। और डोगा, राइट, आफ्टर दैट होल मैस्कुलिनिटी हमें लगा कि एक कुछ तो गुदगुदाता हुआ आना चाहिए। एंड इसीलिए मतलब बहुत ही फ्लैगशिप कैरेक्टर है फाइटर टोट्स। और जैसा कि आप देख सकते हो कि एक ऐसा किरदार जिसके इंट्रोडक्शन में ही नागराज और ध्रुव हो, राइट, कि आरसी के दो फ्लैगशिप सुपर हीरोज, तो मतलब क्या ही लॉन्च रहा होगा। तो उसी के बारे में जिक्र करने के लिए और अपनी कुछ यादें ताज़ा करने के लिए आज हमारे साथ हैं द किंग ऑफ गुड टाइम्स इंद्रशीष भाई, और हमारे जो नो इट ऑल दादा, जो कि मतलब आपको, मतलब इन पॉडकास्ट से आपको पता चले कि दादा जो आपको इतने विद्वान से लगते हैं, राइट, इनके पीछे जो छुपा हुआ वो बचपन का वो कॉमिक फैन, राइट, उसकी कुछ कुछ झलकियां दिखती हैं। तो इसीलिए लेकिन फाइटर टूट से आप सब अवगत ही होंगे। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आरसीएमजी ने इसका रीप्रिंट किया था बिग साइज पे, तो तब मैंने लिया था। और शायद इंद्रशीष भाई के पास वो ये संयुक्त वाला है, संस्करण राइट, संयुक्त संयुक्त संस्करण है। संस्करण है ये वाला। संयुक्त संस्करण, स्पाइन चिलिंग टेल, राइट। स्पाइन चिलिंग टेल, यस। स्पाइन चिलिंग टेल, बट माय स्पाइन डिडंट गॉट चिल्ड, सो ऑल राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब पहले एक काम करते हैं ना, कुछ पुरानी यादें तरोताजा कर लेते हैं। तो दादा आप बताइए कि फाइटर टूर्स की कुछ मतलब इनिशियल मेमोरीज जो आपको याद है या कैसा। इनिशियल मेमोरीज मेमोरीज ही मेमोरीज है। मतलब अरे मैं बोलते चले जाऊंगा तो मतलब रोकना मुश्किल हो जाएगा मुझे, लेकिन इट्स ओके। आई कैन स्टार्ट एंड स्पीक फॉर आवर्स फॉर फाइटर टॉर्ट्स। प्लीज गो अहेड। फाइटर टॉर्ट्स मतलब देखिए, बिफोर नॉस्टैल्जिया, मतलब द थिंग इज, इस कैरेक्टर के बारे में हमें पता था कि राज कॉमिक्स में ये इंट्रोड्यूस हो गया है। लाइक जब होश संभाल के हम कॉमिक्स कलेक्ट करने लगे या थोड़ा बहुत इधर उधर से जुगाड़ने लगे, 93 94 की बात है, तो हमें पता था कि ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, हाल में ही हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मुझे उस वक्त एकमात्र, जो कहते हैं ना कि हमें पता है राज कॉमिक्स के बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं इन वेरी नॉर्मल वर्ड चेपे हुए हैं, कहानियां चेपी हुई हैं, कॉन्सेप्ट चेपे हुए हैं, फ्रॉम, एंड दे कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, विदेशी कॉमिक्स से, विदेशी मूवियों से, हिंदी देसी टीवी सीरियल से, यू नेम इट यू गॉट इट। हर जगह से कुछ ना कुछ उठा के डाला हुआ है मसाला। तो मुझे पता था कि फाइटर टोड्स नाम की ऐसी कॉमिक्स आई है। एंड मुझे ये भी पता था कि मतलब ये, मुझे निंजा टर्टल्स का भी थोड़ा ज्ञान था। मुझे पता था कि ये एक फेमस कार्टून सीरीज है, बिकॉज तब तक के निंजा टर्टल्स वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। बेसिकली निंजा टर्टल्स आपके आए थे शायद 85 86 में, केविन लेयर्ड एंड दादा ईस्टमैन ने और शायद ना इसको। मुझे याद आ रहा है कि कुछ तो संडे कार्टून्स या वीडियो गेम, ये सब भी की वजह से भी थोड़े फेमस थे वो, जब तक बिल्कुल फाइटर बिल्कुल, टूर्स आ रहा था। हमारे दोस्तों ने उनके गेम खेले हुए थे। हमने, कुछ लोगों ने, सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ निंजा टर्टल्स अरे का, मुझे मुझे देखिए, कैसे वो आ गया। हेलो मिलन भाई। हेलो हेलो, एडमिन। हेलो हेलो हेलो। एडमिन। हाउ आर यू ऑल? तो मेरे पास ना एक कंपोज बॉक्स हुआ करता था जो दो तरफ से खुलता था, याद है आपको? उसमें एक मैग्नेट होता था और उसमें ऐसे ब्लॉक्स होते थे जिसमें आप पेंसिल फंसा के रख सकते हो हम्म उस जमाने में। उसके हम्म। ऊपर जो आर्ट था वो टीएमएनटी का था, हम्म ठीक है? तो वो मेरे फर्स्ट में, तो मुझे कैरेक्टर पता था इवन बिफोर रीडिंग राज कॉमिक्स की फाइटर टोन्स। तो उसी वक्त समहाउ मुझ में ऐसी फीलिंग थी कि ये कोई चेपा हुआ चीज है, दिस इज नॉट समथिंग ग्रेट ओरिजिनल। तो मैंने ना फाइटर टोड्स नहीं खरीदी। हम्म मतलब नहीं खरीदी, मतलब मौका नहीं मिला, नहीं ली, और मिस भी नहीं की। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कॉमिक्स मुझे चाहिए, क्योंकि नागराज और ध्रुव में हम इतने बिजी थे, और राम रहीम वगैरह जो दूसरे किरदार थे, कि इनके लिए समय भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, मौका नहीं था। तो फाइटर टॉड साइड पे थे हमारे। तो इसी तरह फाइटर टॉड्स नंबर 1 गई, खूंचोर गई, फिर गई जाली नोट, निकल गई। ये सब जाते हुए हम अपने रास्ते पे चले जा रहे थे। 94 में मुझे याद है
मैं मम्मी के साथ बाजार गया था, वहां जाके हमने पहले सब्जी बाजार, वहाँ हाट लगता था नागपुर में, मंगलवाड़ी हाट बोलते हैं, हमने हमारा बाजार वाजार किया। उसके बाद हम थोड़ा सा सामान लेने एक सदर करके वहाँ एक मार्केट है, वहाँ गए। वहाँ वेस्टर्न बुक डिपो है, जो लोग नागपुर से वो जानते होंगे। उसके बगल में गली है जो जाती है अग्रवाल बुक डिपो की तरफ। तो उसके साइड में ना एक अंकल जी कॉमिक्स की दुकान लगा के बैठे थे, ठेले टाइप की, उनका ऐसा फ्लैप दीवार से ऐसे उतरता था और लटकती हुई कॉमिक्स, 90 शो, आप लोगों को पता है जो चीज हमारे लिए मतलब रास्ते में हमको ऐसे जाते जाते हमारा गर्दन ऐसे घूम जाता था, दैट थिंग। तो हम वहां थे और वहां मैंने देखी बहुत सारी कॉमिक्स थी, तो मैं दूसरी कॉमिक्स लेने गया कि चलो 6 रुपए की कॉमिक्स के लिए तो मम्मी मान जाएगी। तो हम क्या मना के दुकान में देखने लगे पहले 6 रुपए की कॉमिक्स। नागराज ध्रुव की कॉमिक्स थी, कुछ रिप्रिंट, कुछ नहीं आई हुई इधर उधर से। पता नहीं क्या मन किया, हमने सोचा कि इसको एक बार पलटा के देखते हैं। तो पलटा के देखा, बेहतरीन आर्ट। और दूसरी वजह उसको पलटाने की, पिक करने की जरा सी इच्छा, जैसे कि मैंने कहा, मैं टीएमएनटी के उस मेरा जो था कि स्नॉबिश थिंकिंग की ये तो कॉपी है टाइप का, उसको मैंने इसलिए देखा क्योंकि WWF by 1994 was craze अरे among kids. It was killing it. ठीक है, जिनके घर में केबल नहीं था वो अपने दोस्तों के घर केबल पे वो देखने जाते थे। मेरा दोस्त था एक, वो मुझे बुलाता था, पड़ोसी, मेरे यहाँ केबल नहीं था, उसके यहाँ जाके मैं देखता था। तो योकोजुना, हल्क होगन, हिटमैन, रेजर रेमोन, ऑल दिस जो उस वक्त के जो अगर आपने फेमस उनको स्टार थे। फाइट करते भी नहीं देखा होगा ना, आपके पास ट्रेडिंग कार्ड्स होंगे, राइट? आपने खेला स्टिकर्स होगा। थे बबल गम के साथ, पता नहीं क्या क्या मर्चेंडाइज में थे। किसी ना किसी रूप से हर कोई कुछ ना कुछ WWF का कलेक्ट कर रहा था। नॉन कॉमिक्स फोक्स एवरीबॉडी वाज इनटू इट। इस तरह की फेमस चीज थी। उसके लिए जब मैंने वहां देखा कि वो कैरेक्टर देख के ही, और सिन्हा सर ने बनाया ऐसे है ना कि तुम्हें उसकी सिमिलैरिटी बिल्कुल पता चलेगी ड्राइंग में कि ये WWF का ही, और इतना बड़ा लोगो भी है उसके कवर में WWF करके। तो वो उठा लिया मैंने, वो उठा के मैं देखने लगा। अंदर बेहतरीन आर्ट है और इतना मतलब इट लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड इन हैंड। तो सुपर दादा, विशेषांक जो फॉर्मेट आपने था, आपने उसका दैट एड भी इज, देखा था चैंपियन का? तो नहीं, मैंने ऐड नहीं देखा था, नहीं, ओह मैंने ओके। ऐड नहीं देखा था। और मुझे वो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो मैंने उसको पलटाया तो मेरे दिमाग में एक सोच आने लगा कि मम्मी को किसी भी तरह कन्विंस किया जाए ये कॉमिक्स खरीदने के लिए। सम मिरेकल, आई थिंक वो 7th ग्रेड वाज जस्ट स्टार्टिंग मेरे लिए उस वक्त, अगस्त वगैरह की बात है ये, एंड ऑफ समर। समर के बाद मतलब बारिश शुरू हो गई थी इंडिया में, उस वक्त का टाइम है, स्कूल शुरू हो गए थे। मुझे याद है मैं नोटबुक खरीदने गया था उस दिन शायद वहां पे। तो देयर वर ऑल दिस प्रोमिसेस कि अच्छे से पढ़ेंगे इस साल, ये वो एंड ऑल दैट, नया साल शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, उसी बातों बातों में मान गई वो और मुझे दिला दिया। वो मेरी पहली कॉमिक्स थी जो 20 रुपए की थी। इट वॉज मैसिवली एक्सपेंसिव इन 1994 फॉर मी। और नो रिग्रेट्स, क्योंकि वो कॉमिक्स पढ़ के मुझे जो मजा मिला था उस वक्त, मुझे याद है मैं बहुत समय तक, मुझे उसका आर्ट इतना सुंदर लगा था कि मैं उसको ना मिंट प्रिजर्व करना चाहता था उस समय भी। मैं नहीं चाहता था कि उसके कॉर्नर्स में कुछ हो जाए। वो उसकी सुंदरता इतनी थी कि मैं नहीं चाहता था वो थोड़ी सी भी डैमेज हो। तो मैंने उसे बहुत दिन तक बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। और वही कॉपी मेरे पास अभी भी है, थैंक्स टू गॉड। आफ्टर ऑल दीज इयर्स, 94 से आप हिसाब लगा लो हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन, 94 टू नाउ ऑलमोस्ट 40 31 इयर्स। हाँ, कितने 31 साल हो गए? 30, 1 30 या 31 40? हाँ, 31। 31। सो सोचिए आप कि मतलब इतने सालों बाद भी वो कॉपी मेरे पास है, आई एम थैंकफुल। तो चैंपियन मेरी पहली कॉमिक्स है। और उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि बाकी के कॉमिक्स कलेक्ट करें। उसकी कहानी मैं बताऊंगा, पहले आप लोग और बताइए आपका अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट फाइटर डॉट्स कॉमिक्स का। हाँ, मतलब बिफोर वी गो टू अदर्स, राइट, आपने मतलब आपने वो जो स्ट्रगल है ना उस समय का, जो एक कॉमिक फैन का, और वो जो मेमोरीज, इतनी विविड मेमोरीज, राइट, 30 इयर्स अगो भी, मतलब के पहले का आप एग्जैक्टली वो बुक स्टोर का नाम बता रहे हो, वो गली है, राइट, वो आई मतलब रिमेम्बर इट लाइक क्लियर है, यस्टरडे, मुझे पूरा राइट? याद है। आई कैन आई ऐसा। कैन आई कैन स्मेल द एयर स्टिल, मुझे याद है। और मुझे पता नहीं कि मैं ना इवन इमेजिन कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि आपको कैसा लगा होगा, कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा हाथ में वो किताब घर आकर, कि यार ये कैसे मिल गई टिल टुडे
यस राइट। तो वो मतलब दैट वाज रियली वेरी नाइस ऑफ यू शेयरिंग विद ये ऑल ऑफ पार्ट अस। ऑफ पॉडकास्ट इनफैक्ट मैं स्निपेट निकाल के मम्मी को भी भेजूंगा। अरे यार, और मतलब इससे ना हमें पता चल रहा है कि आप इतने आसानी से कैसे हर क्रिएटिव को कन्विंस कर लेते हो। हाँ। जिन्होंने अपनी मम्मी को कन्विंस करके चैंपियन ले लिया, उनके लिए बाकी सब तो बहुत ही आसान है, राइट? तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड टू, अब हम जाते हैं हमारे द मैन, द मशीन, मिलन भाई पे। मिलन भाई, आपने मैस्कुलिन डोगा पे तो काफी कुछ कह लिया, अब जरा गुदगुदाते फाइटर टोट्स पे भी अपने विचार और अर्ली स्मृतियां शेयर करिए। सर पहले बताओ मेरी आवाज ठीक आ रही कि नहीं? अरे आज जबरदस्त है, आज कोई एग्जॉस्ट पाइप नहीं फटा। अच्छा, आज तो सॉन्ग में मृदुल हमारे मिलन भाई फाइटर है। टोट्स वो तो बाद में पता चली, जैसे दादा ने बताया, राइट? टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, इसका ना कार्टून सीरीज नहीं, कार्टून नहीं, लाइव एक्शन शायद पहले मैंने देखा था फॉक्स किड्स पे। तो दैट इज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ फाइटर टोट्स। तो मतलब लाइव एक्शन तो पता भी नहीं था कि मतलब एनिमेशन या कार्टून को भी लाइव एक्शन कर सकते हैं, पर पता नहीं वो भी थोड़ा ऑफ ही लगा था। लेकिन जब एनिमेशन उसके बाद शायद मैंने कहीं पे कुछ एपिसोड्स देखे थे, तो मुझे टीएनटी पता थी पहले से। और जब ये फाइटर टोट्स मैंने पहले देखा, इशू 1 जो नागराज और ध्रुव जिसमें थे, राइट? तो उनकी ओरिजिन स्टोरी, तो दैट वाज माय फर्स्ट कॉमिक। और वो हाँ 20 रुपए की थी। और माय अर्लीस्ट मेमोरीज वाज दैट आई परचेस्ड दैट, ब्रॉट होम, रेड इट, फिर वापस जाके मैंने लौटा दिया। क्योंकि वो जो जो मेरा ट्रंक था ना जिसपे मैं कॉमिक्स रखता था, तो उसमें ना सारी कॉमिक्स एक साइज की हैं, और वो 6 रैक्स में ऐसे रखे थे मैंने। तो ये कॉमिक में कहाँ रखता उसको, वो फिट नहीं बैठ रहा था। और वैसे भी वो कॉमिक्स मैं कैसे लेके गया था, आई ओनली नो, सबसे छिपाते बचाते हुए, राइट? और कॉमिक्स जब पढ़ा तो दैट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि टीएमटी कार्टून वगैरह मैंने देखा हुआ था, लेकिन ओरिजिन स्टोरी दैट वाज समथिंग डिफरेंट, राइट? और ये सब रिलेटेड थे, जो धनंजय और स्वर्ण नगरी से ही आए हुए। तो मैंने कहा क्योंकि ओरिजिन स्टोरी आई डोंट नो, सम टाइम दे रियली अमेज मी कि आप किसी भी हीरो की स्टोरी आप पढ़ लो, देख लो, बट द बेस्ट पार्ट इज द ओरिजिन स्टोरी, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। तो वो ना बहुत रेयरली हमें कहीं पे मिलता है। जैसे डोगा की भी आप ले लो, जब शुरुआत हुई थी तो अब्रुप्ट फाइटर स्टार्ट टोट्स थी, पे भी राइट? डोगा लेके आएंगे मिलन भाई, हाँ। तो ये ध्रुव, शायद ध्रुव ही अकेला है जो जहाँ पे हमने पूरे मतलब शुरुआत से देखा है उसकी जर्नी। तो ये वैसा ही था कि मतलब पहली कॉमिक्स में आप ओरिजिन स्टोरी दिखा रहे हो, सो दैट वाज रियली ग्रेट, राइट? और हाँ वो कॉमिक मैं वापस जाके लौटा दिया था। इट कैसे वाज हार्ड कैसे फॉर मी। कन्विंस की दुकानदार से, ऐसी कैसी दोस्ती थी कि ले हाँ हाँ, खरीद के ले वो गए और दुकानदार लौटा? ऐसा था कि अब वो एक्चुअली ना पूरी के एसीएस कॉलेज हॉस्टल के पास थी वो कॉमिक की दुकान। और दैट गाय यूज्ड टू डील विद बोथ न्यू एंड ओल्ड कॉमिक्स। तो उसका खुद का एक लाइब्रेरी था। मुझे पता था ये कॉन्सेप्ट कि आप कॉमिक भाड़े पे दे रहे हो पढ़ने के लिए। दिन का शायद 25 पैसे ले रहा था वो। और पर मैं कभी उस झंझट में नहीं पड़ा। मैं नए कॉमिक्स लूंगा, उसका मतलब अलग से एक 2-3 बुक शेल्फ होती थी नए कॉमिक्स, और एक दूसरी बुक शेल्फ जहाँ पे लिखा होता था लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से वो निकाल के वो कॉमिक जो देता था, मतलब एक ही कॉमिक दो दो वर्जन पे होती थी, एक जो आप खरीदोगे और दूसरा जो भाड़े पे लेकर पढ़ोगे। तो वैसा था। और उसको मैंने बोला था कि 20 रुपए थोड़ा ज्यादा है। आई रिमेम्बर दैट वाज, क्योंकि उस टाइम पे 6 रुपए और 15 रुपए था। तो मैंने कहा 15 रुपए ही रखो, और कॉमिक मुझे अच्छी लगी ना मैं रखूंगा, बाकी के 5 रुपए दूंगा, नहीं तो मैं लौटा दूंगा। तो ये कंडीशन पे मैं लाया था, एंड आई वाज अ लौटाओगे तो रेगुलर 15 रुपए कस्टमर। वापस मिलेंगे कि 15 रुपए से पढ़ने के लिए दिए आपने, ये बताओ। हाँ, 15 रुपए हाँ, में से 2 रुपए काट लिए थे उसने। अच्छा, ओके। तो हाँ, क्योंकि बड़ी किताब थी और पता नहीं मिलन भाई के भी मतलब। डील जबरदस्त हुआ करते थे यार, आप ये मतलब ये कॉमर्स सोचिए, हाँ, कॉमर्स जो है यहाँ पे, सोचिए आप 15 रुपए की 15 रुपए, डिपॉजिट, 20 रुपए बाकी डिपॉजिट। है, वापस किया तो पेनल्टी में 2 रुपए निकल जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे 2 रुपए में एक बड़ी कॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। दोनों का फायदा है। नहीं, मैंने कुछ दिन भी रख लिया था, इसलिए 2 रुपए था, नहीं तो 1 रुपए ही होता शायद।
और हाँ। मैंने कुछ दिन रखने के बाद मुझे किताब बहुत सही लगी थी यार। वो बड़े बड़े फ्रेम्स, दैट वाज द फर्स्ट ऑफ ए काइंड, राइट? उस तरह के कॉमिक पहले नहीं देखे थे हम, उस साइज का कॉमिक्स, मतलब ट्रेजरी एडिशन का हाँ जो देसी संस्करण है वो था हमारा सुपर विशेषांक। राइट, सुपर विशेषांक, या दैट वाज द नेम। तो सुपर विशेषांक लिखा होता था। हाँ, सुपर विशेषांक, और संख्या भी 1 से शुरू हुई है। संख्या ऐसा एक। नहीं है कि राइट वो राइट, कहीं और का काउंट यहाँ पे डाल देंगे। ये वो दादा जो बिल्कुल। बोलते हैं ना की इशू, दिस इज वन ऑफ दैट की इश्यूज। तो वो किताब है, आज तक भी है। मैंने उसी एक किताब को प्लास्टिक रैप करके रखा था, आज तक लौटा भी है। के मैंने फिर शेयर कब किया वापस था जाके थोड़ा। इस खरीदे क्या कहीं फॉर्मेट पे? पे एक बात याद आई मुझे, इस फॉर्मेट पे भी लड़ाई शुरू हो गई थी कि आरसी ने जब इस फॉर्मेट में निकाला तो तुलसी ने भी ट्राई किया बाज की एक बड़ी साइज की कॉमिक्स, लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जब अंगारा की बड़ी साइज कॉमिक्स निकाली तो वो समवेयर इन द मिडिल थी, ना वो विशेषांक जितनी बड़ी थी, ना वो ट्रेजरी जितनी बड़ी थी, वो समवेयर इन द मिडिल थी। और मनोज कॉमिक्स ने भी महानायक किड्स की निकाली, समवेयर इन द मिडिल साइज। तो अच्छा लगता है सोच के कि उस वक्त एक पब्लिशिंग वॉर भी था जिसमें इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स को लेके भी फाइट होती थी टू डिश आउट समथिंग मुझे न्यू। ऐसा लग रहा है कि इवन परंपरा की जो हॉरर कॉमिक्स आती थी, अजूबा और ये सारी, ये भी बहुत मतलब फाइटर टोट्स वाली साइज में शायद आई थी, मतलब काफी बड़े साइज में। बट वो सब ना उतनी चली उस नहीं। टाइम पे ना ये सारी कॉमिक्स से ना कभी पाला नहीं पड़ा मेरा। मैं हमेशा राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, ये दोनों, लास्ट में शायद किंग कॉमिक्स ही देखा हूँ। पर ये जो कॉमिक साइज की बात है ना, दिस इज द फर्स्ट जो फाइटर टोट्स की। तो ये इसकी आर्ट जो थी बहुत ही प्यारी आर्ट थी, दादा ने बताया जैसे चैंपियन के लिए। तो इसकी आर्ट भी बहुत प्यारी थी, और फर्स्ट ऑफ ए काइंड कि अनुपम जी का आर्ट नागराज पे पहली बार था इस कॉमिक्स पे। तो हमें ये देखने को मिला था, क्योंकि ध्रुव तो था ही, और लेकिन नागराज पहली बार बना रहे थे अनुपम सर। तो ये वो सीरीज एक और बात के लिए मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही शुरुआत का ऐसा चीज है जिसमें सिन्हा सर ने शायद कवर बनाया था। जाली नोट अगर आप देखो तो उसमें सिन्हा सर का बनाया कवर है। हाँ, जाली नोट का जाली कवर सिन्हा जाली सर का नोट पे है, जाली यहाँ नोट नहीं का है। कवर, यहाँ नहीं है, फाइटर ओरिजिनल टोट्स पे में नहीं है, भाई। ओरिजिनल का जाली नोट और प्रताप मलिक। चैंपियन का कवर सिन्हा सर का खुद का बनाया वो कवर है। हाँ, अब मुझे याद ये नहीं आ रहा है कि जाली नोट वो जो एक्स सीरीज के कवर्स दो एक जो उन्होंने बनाए थे, या गोल्ड हार्ट सीरीज के जो कुछ कॉमिक्स बनाए थे, कौन सी पहले आई थी। इट गोल्ड हार्ट कुड बी का वेरी पॉसिबल कि जाली नोट इज द फर्स्ट आरसी कवर दैट सिन्हा सर माइट हैव ड्रॉन। इट इज पॉसिबल, देखना पड़ेगा क्रोनोलॉजी किसके बाद क्या है, इफ आई एम बट इट इज नॉट इंटरेस्टिंग। रॉन्ग, टोट्स की पहले आई थी, उसके बाद आई थी गोल्ड हार्ट, लास्ट में आई थी ये एक्स सीरीज। एक सीरीज बहुत पीछे आई है, एक बहुत सीरीज पीछे आई थी, गोल्ड बहुत हार्ट देन की टाइम। 100% मुझे ऐसा लगता है जाली नोट इज द फर्स्ट कवर एवर ड्रॉन बाय सिन्हा सर इन आरसी यूनिवर्स। डालो यार अभी WWDC में उस पे भी अलग से सवाल। पॉडकास्ट करना पड़ेगा। पूछ सकते हैं, व्यूअर्स को अगर पता है तो कंफर्म कीजिए, हम लोगों के हाँ। पास उतनी ज्ञान नहीं है, strong- नॉलेज। लेकिन हमारा हंच है। तो all the known जाली नोट collectors, हो please. सकती है, योद्धा कॉमिक्स के कुछ कवर हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, मिलन भाई आपने असली नोट दिया था कि जाली नोट दिया था 20 रुपए का? नहीं, वो तो फाइटर जिसके टोड्स लिए की थी वापस ना, लौटा के ले आए। जाली नोट की अलग मेमोरी है। तो फाइटर टोड का जो कॉमिक था वो आके मैंने वापस कर दिया, 13 रुपए वापस लिए। और कुछ दिन बाद लेकिन मुझे रियलाइज हुआ, नहीं यार ये कॉमिक ना मेरे पास होनी चाहिए शायद इसके, क्योंकि इसके बाद कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद मैंने जाली नोट की कॉमिक्स देखी। तो वो उस कॉमिक्स खरीदने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कॉमिक भी मेरे पास होनी चाहिए। उस टाइम पे ये थी शायद उसके पास, एंड दिस बुक हैज बिकम द लाइब्रेरी वर्जन ऑफ हिज शॉप। ओके, तो जाली नोट मैंने खरीदा। जाली नोट के साथ मेरे को वो मनी बैग नोवेल्टी फ्री मिला था। वो फोटो मैंने शेयर किया था, राइट? तो उसमें एक जिपर थी, आप उस पे पैसे भी रख सकते हो। टोड पैसे लेके खड़ा था, तो वो मुझे फ्री मिला था। लेकिन ये पहले कॉमिक के साथ कुछ फ्री नहीं था। तो मैंने कहा कि ये वही किताब है जो मतलब कुछ महीने पहले मैंने लिया था ना, हाँ ये वही है, अब मैं इसको वापस लूंगा। मैंने कहा ये तो पुराना हो गया, आप कम में कर से बेचो मुझे।
नहीं 20 का 20 ही रहेगा। हालांकि इसमें मैंने 1000 रुपए इनकम कर लिया है भाड़े पे देते देते, पर इसको तो मैं बेचना नहीं चाहता था। आप हो रेगुलर कस्टमर, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो 20 रुपए ही उसने लिए पुराने कॉमिक का भी। तो सोचो मतलब कितने डिमांड पे रहा होगा वो कॉमिक। एक और चीज मुझे ओवर द इयर्स रियलाइज हुई है, आपने शुरू में जीत भाई ने कहा कि फाइटर टॉर्च एक बहुत बड़ी लॉन्च थी, वो इतनी बड़ी एंटिसिपेटेड लॉन्च थी। उसका अंदाजा ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स लगाया जा सकता है। क्यों मैं आपसे कहता हूँ, ये फाइटर टॉर्च के पहले जो 4 कॉमिक्स है ना, अभी तो चलो आरसीएमजी ने उसको रिप्रिंट भी किया था 1.5-2 साल पहले, लेकिन उसके बाद एक लंबा ऐसा अरसा था, करीबन 15-20 साल का, कि इसके कॉमिक्स जो लोग कलेक्ट करना चाहते थे, ढूंढते थे, वो मिलती नहीं थी। एक तो पहली बड़ी बात ये है, अच्छी कंडीशन में मिलती नहीं थी। लेकिन जाली नोट सबसे कम मिलती थी, खून चोर भी कम ही मिलती थी, चैंपियन भी। लेकिन फाइटर टॉर्च द फर्स्ट इशू, बहुत से हमारे जो रीसेलर्स हैं उनके पास मैंने देखी मिंट कंडीशन में मिल जाती थी। इसका रीजन ये है कि इसकी ज्यादा कॉपीज प्रिंट हुई थी। आरसी ने शायद एंटिसिपेट किया होगा ये बहुत चलेगी किताब, और उस हिसाब से इसका प्रिंट स्टॉक ज्यादा आया होगा। तो बहुत सा माल भी ना कई जगह पे पॉकेट्स में इधर उधर बच गया था। तो आज भी अगर आप देखो, फर्स्ट प्रिंट ऑफ फाइटर टॉर्च की कॉमिक्स आपको रीसेलर्स के पास सस्ते में कंपेयर टू द अदर 3 मिल जाती है। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत आना जाना है उन गलियों में जहाँ कॉमिक्स रीसेल होते हैं, जिसे ब्लैक बी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। तो वहां पे मैंने देखा है कई बार फाइटर टॉर्च की पहली इशू ना घूम फिर के आती है और उसकी कंडीशन हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जाली नॉट इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड। उसका सबसे लो प्रिंट रन था, एंड खून चोर एंड चैंपियन इज समवेयर इन द मिडिल। ये इसका इक्वेशन था, ये 4 इश्यूज का लीजेंडरी वर्क इन आरसी वर्स। इसको कभी मेरे ख्याल से टॉप नहीं कर पाए हम किसी और जगह, मुझे लगता है। या मिलन भाई म्यूटेड हो आप, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं मेरी स्टोरी वहीं तक थी। दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ बोथ द कॉमिक्स। बाकी तो मैंने पढ़ी हैं, पर मैंने खरीदी नहीं थी। मेरे पास ये दोनों ही थी, फाइटर टॉर्च और जाली नोट। बाकी दोनों मैंने बाद में पढ़ी है, लेकिन बस यही 4 कॉमिक्स शायद मैंने पढ़ी है बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल बिग साइज ऑफ द कॉमिक्स। क्योंकि शायद फाइटर टॉर्च कॉमिक्स मैंने कभी खरीदी नहीं। आई नो वो आज पढ़ के थोड़ा मतलब ज्यादा हंसी आती है वो इनोसेंट जोक पे, और जो बातचीत का जो लहजा है, उनका तरीका है, द वे दे टॉक टू ईच अदर, या फिर लोगों के जो सवाल पे जब जवाब देते हैं क्यूट सा, तो दैट मेक्स मी लाफ नाउ। पर हाँ, मुझे आई एग्री ये बहुत बड़ा मिस था मेरे लिए उस टाइम के हिसाब से। तो आज पढ़ के मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, शायद उस टाइम पे और मजे लेके मैं एंजॉय करता। लेकिन हाँ, जैसे दादा ने कहा ना कि पैसे नहीं थे, ऊपर से एक पर्सपेक्टिव सा भी बन गया था यार। कॉमिक मतलब सुपर हीरो पावर्स होने चाहिए। ये मस्ती मजाक बांकेलाल हवलदार तक ही ठीक है, लेकिन पावर्स थी इनमें, मास्टर हाँ बड़ा हाँ होता पावर था। सीन, राइट। मास्टर खरा होता था। वो फूल लेकिन जाता हाँ था, बड़ा होता था, मतलब पावर्स थी ये उनमें। लेकिन यस, मजाक की वजह से ना हम थोड़ा उसको सीरियसली कम लेते थे। ये जोक के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जो मैंने, ये भी बात मुझे याद है, मैंने रियलाइज की। पहली मैंने पढ़ी थी चैंपियन, जैसे मैंने कहा, मुझे हंसी भी बहुत आई, मजा भी बहुत आया कहानी में। दूसरी मैंने उसके बाद पढ़ी खून चोर, बहुत ही बुरी कंडीशन में मुझे सेकंड हैंड रिटेलर के पास मिली थी। वो जो रास्ते के पास वो रद्दी में कॉमिक्स बेचने वाले बैठते थे नागपुर में, सीताबर्डी के पास, वहां से मिली थी वो। और मुझे याद है वो मैंने 5 रुपए में खरीदी थी, और पापा वो मुझे दिलाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी कंडीशन खराब थी, लेकिन मुझे वो लेना ही था फ्रॉम द बैकलॉग ऑफ चैंपियन। तो मैंने वो उठा, उन्होंने कहा इतनी अच्छी क्वालिटी की दूसरी बुक है, वो ले, गंदी वाली क्यों ले रहा है, फटी वाली। लेकिन मेरी मेरी कॉपी जो खूनचोर की है आज भी घर पे है, उसकी हालत बहुत खराब है, टेप मारा हुआ है उसमें, मैंने वही ली थी। उस पे भी मुझे बहुत हंसी आई थी। लेकिन उसके बाद ना, एक काफी 1.5-2 साल के गैप के बाद मैंने फाइटर टॉर्च पढ़ी, जिसमें मुझे हंसी कम आई, मजा ज्यादा आया, क्योंकि उसमें नागराज और ध्रुव थे। लेकिन जब तक मैं जाली नोट पढ़ने तक पहुंचा, और कुछ साल बीत गए वो मिलने में मुझे, क्योंकि मैंने कहा ना वो मिलती कम थी रीसेल मार्केट में वैसे भी। तो उस तक पहुंचते तक ना मुझे उसका ह्यूमर थोड़ा फीका लगने लगा।
फिर मैंने जब करोड़पति खरीदी, जो मुझे लगा था कि बिग साइज में आएगी लेकिन आई स्मॉल, हाँ उसमें मुझे और कम हंसी आई। मूषक राज, रैप स्टार, ऐसे धीरे कबाड़ धीरे जैसे नगर वो जाते गए, मुझे उसका कम मजा, उसके जो फन एलिमेंट था वो मेरे अंदर से जाता गया, और आई थिंक वो जाता गया, वो आज तक वापस नहीं आया। तो इसका मतलब क्या था कि इसका जो ह्यूमर था, सिन्हा सर ने जो बनाया था ना, बहुत फिजिकल ह्यूमर था। किसी को ऐसे पंच वाले ग्लव से मार दिया तो उसकी गर्दन बैठ गई, ठीक है, खून चूस लिया तो आदमी देखने में कार्टून जैसा हो गया, या उसका विलेन जो है वो ग्रीन माम्बा, वो देखने में ऐसे उसका मुंह कीचड़ जैसा बनाया हुआ है। अरे दादा को तो फोकस में लाओ ना। इसका हाँ इसका वही तो ह्यूमर है फिजिकलिटी में, जोक से भी ज्यादा, ठीक है ना। जैसे कि वो गुंडों को, वो पीछे वो जैसे स्कूल में नहीं पढ़ती थी केन से, उससे सूतता है वो, ठीक है। और मतलब इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें, जैसे खड़े होने गया तो शूटर को सर पे लग गया। तो एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमर इज फिजिकल। और आप देखेंगे इस तरह का ह्यूमर ना छोटे बच्चों में ज्यादा काम करता है। अभी आप मिकी माउस का कार्टून देखने जाओ या टॉम एंड जेरी देखने जाओ, फटाक से आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन छोटा बच्चा बाजू में देख रहा होगा हंसेगा सच में, ही विल लाफ हिज विट्स आउट। तो ये क्यों फर्क होता है? फिजिकलिटी की स्टूपिड चीजें छोटे बच्चों को ज्यादा अपील करती है। तो भले ही चेप के बनाया हो या कुछ करके बनाया हो, पहले 4 कॉमिक्स बनाई सॉलिड थी। उन्हें पता था क्या मटेरियल वर्क करेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली टीएमएनटी तो डाल नहीं सकते थे, वो वर्क करेगा नहीं यहाँ। तो कॉन्सेप्ट उठाया, लेकिन उसको डिलीवर भी किया ना फर्स्ट क्लास तरीके से किया, स्टोरी अडेप्ट अच्छे से की, बहुत से फैक्टर्स को ऐसे लाया जिससे कि इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। तो आई मीन इट वर्कड टिल इट हैड टू वर्क, और बाद में वो फेड होता गया, और आई थिंक इट नेवर रीच दैट पीक एवर अगेन। मेरे ख्याल से अगर सिन्हा सर कंटिन्यू भी करते या फिर से बनाते उसकी कॉमिक्स, तो भी वो उस पीक पे कभी पॉपुलैरिटी में पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि वो टाइम ही निकल गया था रीडर्स का। टाइम भी निकल गया था, वो रीडर्स भी बड़े हो रहे थे, नई जुड़ वो समय आ चुका था, राइट, कि वीडियो गेम और वो पूरा जो ट्रांजिशन केबल वाला, राइट, रीडिंग वाला, और वो सारे डिक्लाइन जा चुका था। बट मैं डिफर करता हूँ, मैं इस पे बाद में आऊंगा, बट मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ इस पे, क्योंकि आई विल गो विद दादास दैट पॉइंट की जो पहले 3 कॉमिक्स थी ना वो बहुत सॉलिड थी, एंड पहली 4 कॉमिक्स बहुत सॉलिड थी। तो मेरा अभी भी वेट वहां पे ही रहेगा उस पे, क्योंकि मैं अभी भी फाइटर टोर्स अगर मैं पहली वाली पढ़ता हूँ ना, मैं एकदम लोटपोट तो खाता हूँ, मतलब मुझे हंसी आती है वहां पे। बीट फिजिकल ह्यूमर, ब्लैक तांबा, ब्लैक माम्बा, नाम सीरियस स्टफ हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीज आजू बाजू जो विलन ने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो एकदम कॉमेडी विलन है। पुलिस फाइटर टोट्स को खोज रही है, दोनों आप आमने सामने मिलते हैं, पुलिस से एकदम पिए हुए, अरे तुम मुझे खोज, मतलब दोज ह्यूमर अपीयरेंसेस एंड एवरीथिंग ना, वो सब एक साथ कॉम्पैक्ट काम कर गया था समवेयर। तो उसको रिक्रिएट करना मुझे लगता है डेफिनेटली डिफिकल्ट था, एंड अगर उसी पेस में वो चीजें चलती, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हवलदार बहादुर के जैसे कॉमिक्स बेदी जी ने एकदम कंसिस्टेंटली, मतलब इश्यूज आफ्टर इश्यूज विद द ह्यूमर पंच लाइन अच्छे आए हैं, बांकेलाल भी, तो दे हैड दैट, तो वो रहता ना तो शायद वो हो जाता। आई थिंक दैट इज द रीजन, मुझे अभी भी लगता है। बट दादा कंटिन्यू। ये ऑफ कोर्स देखो, कॉमेडी लिखना ऑफ कोर्स एक बहुत कठिन काम है। आप थ्रिलर लिख लोगे, नॉर्मल कहानी लिख लोगे, कई लोग सोच लेते हैं कॉन्सेप्ट, कॉमेडी के कॉन्सेप्ट सोचना और कॉमेडी क्रिएट कर पाना एक बहुत ही कठिन काम है। मुझे ये नहीं पता था कभी, अभी मैं सोचता हूँ कि सिन्हा सर कॉमेडी कॉमिक भी उनका एक फोर्टे था, जो वो एक्सप्लोर कर पाए इस टॉपिक के जरिए, विच इज अ बिग, मतलब मटेरियल उनके प्रोफाइल में। अदरवाइज देखिए आप सारे ये एक्शन एंड जो चीजें उन्होंने बनाई है, सब कुछ एडवेंचर और मिस्ट्री, मतलब एक्शन, इसके इर्द गिर्द है सारे कैरेक्टर, सारा मटेरियल। ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है जो उनको एक्सप्लोर करने मिला, एंड थैंकफुली इट केम एट द राइट टाइम इन आवर चाइल्डहुड, जब हम उसको एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी ट्राई कर रहे हैं वो, यू नो, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अब तो
उनके जो मेन रीडर्स थे, हम तो वी आर बियॉन्ड आवर प्राइम, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो इसीलिए मुझे लगता है इट वाज द परफेक्ट राइट टाइमिंग टू इंट्रोड्यूस दोस कैरेक्टर्स, और वो 4 कॉमिक्स, इट वर्क फॉर राज कॉमिक्स। बट मुझे लगता है ना वो फॉर्मेट इकोनॉमिकली नहीं चला होगा, क्योंकि दे स्टॉप्ड इट आफ्टर रिलीजिंग 10 इश्यूज। मतलब ओवरऑल 10 इश्यूज बने थे, खलनायक महानायक 2, 4 प्रेत अंकल के, प्रेत अंकल 4 के, लाइक हाँ, एट्रोशियसली बैड प्रेत अंकल के वो 4 कॉमिक्स, मुझे लगता है दे आर टोटल पीस ऑफ क्रैप, जो मैंने बचपन में भी नहीं पढ़ी थी, बहुत बाद में मैंने वो पढ़ने की कोशिश आई की। कॉन्ट्राडिक्ट, आई कॉन्ट्राडिक्ट, बाद बहुत ही में बकवास लगी प्रेत बात। अंकल पे आपको लाकर हम अलग से बात करेंगे। हाँ, तहलका था, ये- तहलका, हाउ या तहलका, हाउ 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 खतरनाक अच्छा लगा हु था था, मुझे। हु, उसको ऐसे साउंड हाँ, करते हैं निंद्रा। यस। तहलका फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट था हु। तहलका छोटे में आया था, हम्म, उसका एनहांस्ड लेफ्ट ओवर वर्जन था वो हु एंड ऑल दैट। हु। तो बट उसका मेन कैरेक्टर तो प्रेत अंकल, है ना? लेकिन मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया। फाइटर टॉट्स फिर भी वर्क किया और वो सीरीज भी कंटिन्यू हुई। तो एक्चुअली उस वक्त आरसी को लगता था कि उनके तर्कश में जो बड़े तीर है ना, उसमें नागराज ध्रुव के बाद नेक्स्ट बड़ा जो तीर है वो हॉरर ही है, क्योंकि 90s में हॉरर कॉमिक्स चलती थी। आप मनोज कॉमिक्स देखिए, उनका पूरा का पूरा लाइब्रेरी 80% हॉरर कॉमिक्स से भरा हुआ है। बट दादा, तुम एक चीज देखो, आपने एक सही बात बोली, ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं था, क्योंकि ये जो कॉमिक्स के नाम लिए उससे भी खराब कॉमिक्स आरसी की उस टाइम निकली है, एंड वो बहुत चली भी है, क्योंकि इट वाज इकोनॉमिकली वायबल। बट 20 रुपया उस टाइम एक बच्चे के लिए, मतलब वो पॉकेट मनी से जुगाड़ करना, वो या बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। और 20 मेरे ख्याल रुपए से इसको नहीं, बनाना भी उनके लिए एक हेडेक था। ये बड़े साइज हम्म, की कॉमिक्स, इसकी हम्म, कटिंग अलग होगी, इसकी प्रोडक्शन अलग होगी, तो एक तो ये सब मेहनत करो, ऊपर से ये बिकेगी नहीं अगर, यू नो दैट थिंग इज ऑलवेज देयर। तो जैसे मैंने कहा ना कि फाइटर टोट्स, आई थिंक दे प्रिंटेड अ लॉट, बट आई डोंट थिंक इट सोल्ड आउट एनीवेयर। एक जमाने बाद भी मुझे कॉमिक्स की दुकानों में ना फाइटर टॉट्स की पहली इश्यू ऐसे लटकती हुई घूमती हुई दिखती थी, इवन yes. आफ्टर इट्स 4-5 years of release. It never sold out for a long time. It was there. So I mean, I don't think it worked financially for Raj Comics. मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आई राज थिंक संजय कॉमिक्स सर वाले ने तो भी, आए नहीं कभी इस पॉडकास्ट में, नहीं तो नहीं हम उनसे नहीं, पूछ सकते हैं, ये मौका संजय है, सर आप ने कहीं आइए, पे हमें बताया कॉन्टेक्ट था, कीजिए। ये आरसी, संजय सर या किसी ने कहीं पे बताया था कि इट डिड नॉट फाइनेंशियली वर्कड आउट, हेंस दे हैड टू स्टॉप दैट फॉर्मेट। संजय सर या अनुपम सर किसी ने बताया था कि दैट्स व्हाई, किसी ने पूछा था कि बाद में फाइटर टोट्स का वो शॉर्ट, वो छोटा साइज में क्यों आ गया, एंड दैट वन ऑफ द रीजन आई थिंक गिवन वाज कि ये फाइनेंशियली काम नहीं किया था, बहुत राइट। एक्सपेंसिव था। संजय सर, अनुपम सर, आप सुन रहे तो आइए इस पॉडकास्ट में या ऐसे किसी पॉडकास्ट में इस विषय पे चर्चा करने के लिए। ओपन इनविटेशन। नहीं नहीं, चलिए, थैंक यू मिलन भाई और दादा, आपके अर्ली मेमोरी शेयर करने के लिए। अब किंग ऑफ गुड टाइम्स आप फ्रेम पे ही हो, तो व्हाई डोंट यू कंटिन्यू। मुझे फाइटर टोट्स के बारे में बात करने के लिए मुझे 3 शहर का जिक्र करना पड़ेगा: साहिबगंज, पटना, बनारस। सो दैट टाइम मैं बोर्डिंग में था, माय बोर्डिंग वाज इन पटना, पटना में पाटलिपुत्रा में, मुझे अभी भी याद है, सेंट एन्स हॉस्टल। मेरा घर था साहिबगंज, बहुत छोटा शहर है बिहार, अभी झारखंड में, और मेरा ननिहाल था बनारस में। सो मैं उस टाइम गर्मी की छुट्टी से पहले ही मैंने इसके ऐड देखे थे, और मुझे ये इशू लेना था, क्योंकि उससे पहले नागराज और ध्रुव के जो भी इशू आए थे बहुत सुपर डुपर हिट थे, नागराज बुकागू, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। और मेरे हॉस्टल के बाजू में ही एक एक दुकान था जहाँ पे एक बंदा कॉमिक्स बेचता था। तो मैं एक दिन जा रहा था उसके बाजू से, मैंने देखा इसका साइज बिग साइज है, मेरी तो आंखें फट गई कि मतलब ये तो लेना ही है। मतलब फर्स्ट टाइम बिग साइज, मैंने तो ये ट्रेजरी एडिशन ये सब तो मैं अभी सुन रहा हूँ ना, उस टाइम तो बिग साइज में लेना है। ठीक है, हॉस्टल में लोगों के हाथ में आ गया, मैं तो किसी से मांग के पढ़ भी नहीं पाया। तो ठीक है, फिर मैं वहां से गया ननिहाल, बनारस। बनारस में हमारे घर के बाजू में ही, गोदहिलिया में, जंगमबाड़ी में हमारा घर था, उसके बाजू में एक दुकान थी, यूनिवर्सल बुक शॉप, बहुत बड़ी दुकान थी। दे हैड बल्क ऑफ मनोज कॉमिक्स एंड डायमंड कॉमिक्स। तो राज कॉमिक्स था नहीं वहां पे, तो मैंने अपने समर वेकेशन के सारे पैसे मामू इन लोग से बोल के मैंने मनोज कॉमिक्स खरीदे। अब मैं साहिबगंज पहुंचा, एंड बाई लक मेरे जो नेबर थे उनके बच्चे थे, बाबू अपन उन लोग का नाम था, दे ऑल्सो यूज टू रीड कॉमिक्स।
उन लोगों ने फाइटर टोड्स खरीदी और क्या। मैंने बोला बाबूदा मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, तो कंडीशन था घर पे बैठ के मेरे बाजू में पढ़ो कि ये कॉमिक्स पढ़ना चाहिए। तो उतने स्ट्रगल के बाद मैंने पढ़ी। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी भी बताऊं, अनुपम सर शुड हैव बीन गिवन मोर रीम्स इन हॉरर, इन कॉमेडी। उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉमेडी भी इतनी अच्छी लिखी थी। एंड जैसे दादा ने बताया, राइट, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग ऑल्सो, बट वो जो फेशियल वाले जो कॉमेडी है, मतलब जैसे फेशियल मतलब स्ट्रक्चरल कॉमेडी जो भी है, वो बहुत अच्छा पुल आउट किया था। मीन्स देर इज अ कॉमिक जहाँ पे यू हैव कैरेक्टर लाइक नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव, एंड देन यू हैव दिस दीज ऑल पीपल डूइंग कॉमेडी। मतलब ऐसा नहीं कि वो सच में कुछ जोर जबरदस्ती आपको गुदगुदा रहे हैं। मतलब दोस्त, फॉर एग्जाम्पल जाने भी दो यारो की जो कॉमेडी थी, राइट, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, कॉमेडी हो रहे है वहां पे, ब्लैक कॉमेडी, और आप हंस रहे हो। परफेक्ट एग्जांपल, जाने भी दो यार। हाँ, क्योंकि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लोगों के पैर वैर उड़ गए हैं, मतलब समथिंग सीरियस हैपनिंग इन द कॉमिक पैनल, और वहां पे ही नेक्स्ट पेज में आप जो जिस तरह की कॉमेडी देख रहे हो, ठीक है, तो वो तो मतलब अमेजिंग थी। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसके 20 रुपए थे, हॉस्टल में भी था कि भाई तू अपना कुछ दे, उसके बाद कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, तो मेरा ठेकुआ पिरोकिया सब खत्म हो गया था, तो कोई बार्टर सिस्टम का कुछ था नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसकी बाकी कॉमिक्स उसके बाद नहीं पढ़ी। मेरे को नेक्स्ट पढ़ने का मन था चैंपियन, और उसका एकमात्र रीजन था WWF। वहां पे शायद योकोजुना या किसी का तस्वीर था, बनाया गया था, एंड आई वांटेड टू रीड दैट। जो शायद जब मेरे मम्मी पापा ट्रांसफर हो गए पटना में, वहां पे स्टेट बैंक का एक क्लब था, ऑफिसर्स क्लब, मैंने वहां पे जाके, वहां के लाइब्रेरी में जाके मैंने पढ़ी थी ये। बट समहाउ जो फर्स्ट कॉमिक्स की जो चार्म थी ना, वो मैं उसके बाद बाकियों में रिकनेक्ट कभी कर नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाई, बट सेम। स्टिल मेरे पास वो कॉमिक्स नहीं आई। और ये कॉमिक्स मैंने फर्स्ट टाइम फुल ओरिजिनल इश्यूज खरीदी 2012 में। राज कॉमिक्स की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया, तो मेरे पास आया, जिसमें एक स्टिकर लगा हुआ था। 20 रुपए के जगह वहां पे 30 या 40 था, बट स्टिल 40। हाँ। सॉरी सॉरी इंदिरा, वो चार कॉमिक्स के अलावा बाकी किसी के स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पाए, या फिर पहली मैं कॉमिक्स के उसके साथ बाद बाकी भी की स्टोरी? मैं उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था शायद चैंपियन। ओके। मैं ये नहीं बोलूंगा कनेक्ट नहीं कर पाया, समथिंग अच्छी थी, बट जो ह्यूमर या सरप्राइज मुझे पहले कॉमिक्स में दिया था ना, आई डोंट नो वेदर इट वाज नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव का प्रेजेंस हो या उसकी यूनिवर्स का, आई मिस दैट ऑन द लेटर पार्ट समवेयर। और पहले 4 कॉमिक्स के बाद मैं बाकी की भी बात करूं, तो मुझे मूसक राज ये सब मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें उतनी उतनी कुछ ओकेश, वेरी ओकेश लगी। मतलब चैंपियन के एग्जैक्टली। बाद बहुत ही ओकेश लगी थी, ठीक है, एंड दैट वाज द रीजन। मे भी हो सकता है फाइटर टोड्स वेर अ वेरी गुड कैरेक्टर आरसी का, फ्रॉम था, एंड आई न्यू दिस। स्टिल मुझे फाइटर टोड्स अच्छे लगते थे, एंड समहाउ बीट राइटिंग, वो जो कॉमेडी का जो एसेंस है, राइट, इसलिए शायद फाइटर टोड्स राज कॉमिक्स में एज अ एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर कभी हो नहीं पाया। एंड दे हैड आई थिंक वेरी लिमिटेड प्रिंट रन आफ्टर दैट ऑल्सो। जैसे बांकेलाल स्टिल कॉमेडी है, बट आरसी के बहुत सारे रन है बांकेलाल के। देखिए, लोक यात्रा मीन्स, या प्रिंट रन अगर देखोगे इंदिरा, तो 2004 तक उसकी रेगुलर कॉमिक्स आई है फाइटर टोड्स की। 2004-5 तक के उसके आते थे कॉमिक्स। यू आर राइट, यू आर राइट दादा, बट बांकेलाल, अगर आप, मैं कॉमेडी जॉनर में कंपेयर करूं बांकेलाल से, बांकेलाल के जितने सारे टाइटल्स निकले वो क्रॉस द ईयर्स, मतलब टोड्स के बहुत ही लिमिटेड होंगे, मतलब आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, नथिंग बीट्स इतने ज्यादा बांके। बाकेला। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एंड दैट वाज बांकेलाल, दैट वाज द रीजन, वाज द राइटिंग एंड द कार्टून ड्रॉन बाय बेदी जी, बेदी जी, बेदी सर, जितेंद्र लेट बेदी जी। बेदी सर, ठीक है। तो मतलब जितेंद्र बेदी जी अभी भी, मतलब आप पढ़ोगे, मतलब बांकेलाल के जो पहले 3 इश्यूज या 4 इश्यूज है, अमेजिंग है। लोक यात्रा पढ़ो, राइट। सो एंड सी आरसी उस टाइम लोक यात्रा निकाली थी, ठीक है। आई थिंक 30 कॉमिक्स का एक सीरीज, जो उस टाइम पे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, एक के बाद एक कनेक्टिंग इश्यूज, ठीक है, बट वो चली है, राइट। तो समवेयर आई थिंक विद फाइटर टोड्स इट डिडंट वर्क आउट,
डेफिनेटली साइज वाज वन ऑफ द प्लस पॉइंट जब निकली थी द फर्स्ट इशू की। जैसे दादा ने बोला सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं तो भाई 2012 में लिया हूँ, ठीक है। कॉमिक्स बहुत अच्छी लगी थी मुझे, अफोर्डेबिलिटी वाज अ फैक्टर, बट या सो दैट इज माय मेमोरी विद फाइटर टोड्स। बहुत ही स्वीट मेमोरी अभी भी, जो जैसे मैंने बाबू दास से लेके मैंने पढ़ा था उनके घर पे बैठ के, एंड द थॉरली एंजॉयड। मेरी बहन भी बाजू में थी शायद, तो या द मेमोरीज आर क्वाइट स्वीट अराउंड इट। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा फाइटर टॉट्स का, ऐसा है कि मैं बाय द टाइम 3-4 फाइटर टॉट्स की कॉमिक्स पढ़ी, तब तक मैं समझ गया था, क्योंकि मैं क्रेडिट्स पढ़ता था बचपन में। कई बच्चे ऐसे थे जो नाम वाम नहीं पढ़ते थे कौन कॉमिक्स बना रहा है, पर मैं तब भी पढ़ता था। और मैं तब तक जान गया था कथा चित्र अनुपम सिन्हा मतलब क्वालिटी कंटेंट। आंख बंद करके उठाइए, ये बढ़िया कॉमिक्स है। पहले पन्ने में अगर लिखा है कथा है वो चित्र अनुपम सिन्हा, तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने ये ठान लिया था कि जैसे भी हो फाइटर टॉट्स तो कलेक्ट करते रहूंगा मैं। तो मैंने करोड़पति और उड़ती मौत एक ही सेट में आई थी। वो कॉमिक्स मैंने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ी थी, क्योंकि उसका प्रिंट रन अगेन बहुत कम था। उसके बाद कबाड़ नगर, मूषक राज, रैप स्टार, ये सब जो कॉमिक्स है ना जो सिन्हा सर ने ड्रॉ किए स्मॉल 64 पेज फॉर्मेट में, ये भी सेट लीडर कॉमिक्स थी। सेट लीडर इन द सेंस सेट की 64 पेज की कॉमिक्स ये थी, और 6 रुपए की 5 कॉमिक्स थी उसके साथ। तो फाइटर टोड्स वाज ए सेट लीडिंग कैरेक्टर काफी दिन तक, अंटिल 98 के एंड तक वो चल रहा था। समवेयर 98 के एंड में आई थिंक अनुपम सिन्हा सर लेट इट गो, उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो कवर्स बनाने लगे, ठीक है। अब मुझे याद है जो पहली कॉमिक्स 6 रुपए या 8 रुपए फॉर्मेट में फाइटर टॉड्स ऐसा ना 20 से आई 15 पे, 15 से आई 16 पे, 16 से आई 8 पे, ऐसे उसका रेट फॉल हुआ है। उसका फॉर्मेट छोटा से छोटा होता गया है। इट केम फ्रॉम बिग 64 टू स्मॉल 64 टू 32 पेज, ऐसे गया है वो। इट तो पहली बार जब उसका वो 8 रुपए का 32 पेज का आया, इट वेंट डाउन इन सेट लीडिंग कैपेबिलिटी, वो नीचे चला गया। तो मुझे क्या लगा था, मुझे ना सिन्हा सर के 32 पेज की ड्रॉन कॉमिक्स का पता नहीं एक ओसीडी था कि वो बहुत परफेक्ट होगी। और वो जो 8 बिग फ्रेम्स में मुझे दिखता था, मुझे लगा था कि वो मैं देख पाऊंगा 32 पेज कॉमिक्स में। तो पहली कॉमिक्स थी टोड्स समथिंग एंड देन जोकर बॉस, ये सब थी। तो मुझे लगा था वो सिन्हा सर बना रहे, क्योंकि उसका एड सिन्हा सर ने बनाया था। मुझे इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो कॉमिक्स खरीद के, जब मैंने देखा सिर्फ कवर सिन्हा सर का है, अंदर आर्ट किसी और का है, तो मुझे बहुत झटका लगा था और बेकार लगा था। जो अंदर वाली आर्ट किसकी थी? दिलीप अंदर वाली चौबे सर आर्ट शायद दिलीप चौबे सर की थी। नाम ले सकते हो आप। नहीं बट देखिए ना, हम लोग हंस रहे हैं, बट दिलीप सर ने भी ना एक चीज बताई थी अपने पॉडकास्ट में कि उस समय हर एक फिलर कैरेक्टर वो ड्रॉ कर रहे थे। परमाणु भी वो ड्रॉ कर रहे थे, तिरंगा भी वो ड्रॉ कर रहे थे, और शायद फाइटर टोड्स। नहीं आप देखोगे जो अनुपम जी के आर्ट और दिलीप जी के आर्ट में अभी अगर आप कंपेयर करेंगे, उस टाइम पे तो आपको ये फील हुआ होगा, मुझे आज फील हो रहा है दिलीप जी का आर्ट इस पे ना मतलब बेहतर सूट करता था। ये कॉमेडिक एलिमेंट थी इस पे, और इस पे अभी देखोगे ना तो मतलब वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करती है। यू आर राइट। कार्टूनिश बनाते थे वो, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के चेहरे बहुत फनी बनाते थे, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन सिन्हा सर अगर फाइटर टॉट्स बनाते थे ना, तो ऐसा लगता था कार्टून कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करता था अलग सा। और दिलीप सर का जो फाइटर टॉट्स है वो इन एंड आउट टोटल कार्टून वर्ल्ड लगता है। उसमें सभी कार्टून है, इंसान भी कार्टून है, जानवर भी कार्टून है, सब कुछ कार्टून है। लेकिन सिन्हा सर के वो जो पहले कुछ कॉमिक्स है उसमें ऐसा लगता है रियल वर्ल्ड में कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो ये एक इफेक्ट था आर्ट की शिफ्ट का। और समहाउ बिकॉज मी बीइंग प्यूरिस्ट, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। नथिंग टेकिंग अवे क्रेडिट फ्रॉम दिलीप सर, ही डिड ए ऑसम जॉब थ्रू आउट हिज कैरियर, ठीक है। लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ फाइटर टॉड्स कलेक्शन फॉर मी। जोकर बॉस जो सेकंड कॉमिक्स थी 32 पेज फॉर्मेट की, वो मैंने खरीदी। उसके बाद मैंने नेवर आई बॉट अनदर फाइटर टॉड्स कॉमिक्स एवर, आज तक मैंने नहीं ली है।
तो उसके बाद की जितनी भी कॉमिक्स है मैंने ना पढ़ी है ना मैंने छू के देखी है। मेरे लिए फाइटर टोड्स का रन वहीं खत्म हो जाता है, वो पहले 8-10 कॉमिक्स में, एंड इट्स ओवर। तो वो अच्छी है कि नहीं है मैं और आगे ट्राई नहीं कर पाया, 2-3 मैंने ट्राई की और फिर मैं रुक गया, मैंने छोड़ मुझे ये पता नहीं थी कि मतलब 20 रुपए से फिर 16 रुपए में आए, फिर 16 रुपए से हम 8 रुपए आए, ये बात मुझे पता नहीं थी। मुझे लगा कि उसके बाद सारे डाइजेस्ट ही आए नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं। बहुत सारे 32 पेज कॉमिक्स है फाइटर टोड्स के, बहुत सारे। 32 पेजेस है। और वापस विशिशांक आई थी, जो वापस कोहराम आई विशेषांक थी आई, ना, उससे मैं पहले वही कह नई रहा हूँ, दिल्ली और उन्होंने ये सारी चीजें आई थी। फाइटर टोड्स को बंद नहीं किया आरसी ने, दे स्टिल हैड होप, और वो चल रहा था 2004, 5, 6 तक के। मतलब 7 में तो चलो नागाया नानी शुरू हो गई थी, मतलब बननी शुरू हो गई थी नागायन एंड ऑल दोस वो सब, लेकिन 5 में जब जाके बंद हुई पब्लिकेशन थोड़े दिनों के लिए, एक हाइटस आया था 1-1.5 साल के लिए, तो वहां पे आके उन लोगों ने उसको रोका, तो अंत तक चली थी वो एज ए फिलर एलिमेंट, विशेषांक रूप में वो आती थी उसकी कॉमिक्स। तो कुछ रीडरशिप डेफिनेटली रही होगी अमित रावत जैसे हमारे बंधुओं की, जो न्यू जेन रीडर थे उस समय के, वो नहीं शायद दादा, मैं नहीं पढ़ता था फाइटर टोड्स। मेरे को वो एक तो उसके एड्स इतने भद्दे होते थे ना कि वो मतलब लगता था इसमें कुछ तो एक्सप्लिसिट कंटेंट होगा। नहीं नहीं अगर नहीं आप नहीं देखोगे कुछ कुछ एड्स उसके अरे, वैसे होते थे जिसमें लड़की लड़की नहीं, बनी होती थी, दिल विल बना होता था, तो हमको लगता था यार ये घर पे लेके जाएंगे तो पिटेंगे हम। नहीं, नहीं, देखिए रुको, ये जो रुको, टेक्निक अमित मैंने अभी भी यूज की, दादा, इसे एक कहते हैं सेकेंड। स्टेल्थ टेक्निक, किसी से बुलवाने के लिए। आप आवाज सुन पा रहे हो अमित रावत की, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा छुपे रहे बैठे हैं। हैं इस पॉडकास्ट में, आ गए, और आ गए। मैंने उनको थोड़ा सा गुदगुदा के कीड़ा करके फाइटर टॉट स्टाइल में यहाँ खींच के लाया है, यू नो व्हाट। लेकिन दादा एक चीज मुझे अभी याद आई सडनली कि बाकी जो जो पहले 4 में से बाकी 3 एटलीस्ट मैंने क्यों नहीं पढ़े थे, उसके बाद मुझे याद है कुछ आरसी के कुछ सुपर सॉलिड इश्यूज निकले थे। गोल्ड हार्ट जो जो इसके साथ टाई आउट किया था, गोल्ड हार्ट, एक्स सीरीज और हाउ, एक और जो था ना हाउ, वो हाँ, हॉरर हाँ वाला एक, हाँ हाँ, वो उसका तो 5 रिटर्न्स भी आया अल्फा, हाँ हाँ राइट। शायद आरसीएसजी से। तो सो माय प्रेफरेंस दैट टाइम टुक कि मुझे ये हॉरर जॉनरे वाले पढ़ने रादर देन आई विल गो फॉर कॉमेडी। ये पता नहीं बाकी लोगों के भी ऐसे थे कि नहीं, दैट वाज माय रीजन दैट दैट दीज देन टुक अ बैक सीट और बाकी सारे कॉमिक्स आ गए। देखिए बैक सीट तो 97 98 में बहुत लोगों के लिए इसलिए भी आया होगा क्योंकि आरसी वाज इट्स सुप्रीम पीक। डोगा और परमाणु मनुजी बना रहे हैं और एक से एक कहानियां आ रही है मजेदार। उधर नागराज ध्रुव की भी टॉप कॉमिक्स आ रही है, भोकाल भी बहुत टॉप अच्छा कर रहा कॉमिक्स था। और 2 इन 1। अब फाइटर टोड्स खजाना पढ़ेंगे, विनेश इतना सब पैसा कुछ। किसके पास है? खजाना खजाना कंक्लूड हो रहा था तब। भेड़िया की कॉमिक्स इतनी अच्छी भेड़िया आ रही थी, मतलब देयर वर कैरेक्टर्स की आरसी के अपने कैरेक्टर आपस में फाइट कर रहे थे। आप मनोज एग्जैक्टली कॉमिक्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सोचिए आप। एनीथिंग दे वर टचिंग वाज गोल्ड। तो बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो योद्धा फाइटर टोड्स हैड अ टफ कंपटीशन एंड इट लॉस्ट, सीधी सी बात है। नहीं, So, बट अब दादा एक और बात भी है ना, जैसे अमित भाई का जो एज गैप है वो पता चलता है। वो कानून कब आपसे अगर शुरू कर रहे हैं, मतलब तब तक आपका रैप स्टार सब कुछ जा चुका है, तो वो क्या फाइटर टोड से कनेक्ट करेंगे? कानून तो, कब आप तो 94 नहीं, 95 नहीं, की है 94 नहीं, 96 97 में आ रही होगी। इंस्पेक्टर अच्छा स्टील है वो। ओके अमित का इंस्पेक्टर एरा स्टील। 2000 के बाद शुरू होता है। तो अच्छा अमित भाई से थोड़ी सी अर्ली स्मृतियां ले लेते हैं। हाँ अमित भाई। अरे कुछ भी याद नहीं मेरे को तो फाइटर टोड्स का इतने ज्यादा। मेरे को एक याद है कि वो एक कुछ तो कॉमिक्स पढ़ी थी मैंने बचपन में, जिसमें वो सारे के सारे कचरा सामान मिक्स होके कंडम नाम का एक वो बन जाता है, कबाड़ रोबोट टाइप। नगर। कबाड़ नगर। कबाड़ हाँ, नगर। वो मेरे को याद है। वो बिग साइज थी शायद, नहीं, या छोटी थी पता छोटी थी। नहीं। वो मुझे याद है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और वो उसका नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको सुन के ही हम लोग बच्चे लोग खुश हो रहे थे, क्या क्या नाम है इस कैरेक्टर का। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। उसमें जो विलन होता है उसका नाम होता है भंगार खान। ऐसे ही सारे नाम उसमें बहुत फनी फनी थे। वो जो मैं बोल रहा हूँ कचरे से मिक्स होके रोबोट बनता है, उसका नाम भी बहुत फनी था। फिर मुझे वो इंटरेस्टिंग चीज वो लगती थी कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसमें कंप्यूटर था, क्योंकि तभी कंप्यूटर का क्रेज भी चल रहा था, और भाई फाइटर टोड्स में से एक के पास ही दिमाग है, चारों डम है। वैसे तो वो कंप्यूटर होते हुए भी डम था, पर वो इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कैरेक्टर, तो मैं देखता था उसके लिए कि Yes. उसका रोल ज्यादा हो जिस बुक्स में। बाकी
और क्या मेमोरीज हैं मेरे को, तो उल्टा रिसेंट मेमोरीज ज्यादा है, जब नितिन मिश्रा ने इनको एक्चुअल में निंजा टर्टल बनाने की कोशिश की और चाइना वाइना लेके गए, ट्रेनिंग की इन्होंने चाइना जाके, न्यू क्या कुछ तो नाम दिया उनको न्यू करके, बट फिर उसमें वो हंटर शार्क फोर्स के साथ आने वाले थे, बट पता नहीं क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का। पर वो मेरे को ज्यादा रिसेंटली याद है, उसके अलावा बचपन का फाइटर टोर्स कुछ याद ही, तौकी जी याद है थोड़ी सी मुझे, तौकी जी के पीछे पागल रहते थे, ये कोट पहन के घूमते रहते थे। ये कुछ रिसेंट कॉमिक्स हैं क्या, मतलब बाद की 2000 की बाद की जो फाइटर टॉर्च चांदनी चौक शुरू टू की? चाइना नहीं, नितिन मिश्रा ने तो रिसेंटली 2010-11 की रहेंगी वो, चांदनी चौक टू चाइना या कुछ ऐसी टाइप अच्छा की थी वो फाइटर टोर्च। हाँ यस, भूल ही गया था मैं उसके बारे में अमित, हाँ। इसीलिए न्यू जेन की जरूरत है हमारे बीच, वरना नॉस्टैल्जिया ही चाटते हम रहेंगे। लोग नॉस्टैल्जिया और उसके बीच में बैलेंस लाते हैं ना अमित भाई, राइट। हाँ। तो अमित जीत भाई, तो आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज हाँ बताइए। जीत भाई आप बताओ देखो खुद को यार, फोकस पे बात ये लाओ, फोर स्क्वायर में नहीं रख के खुद को हाँ, फोकस में लाओ। हाँ देखो फाइटर टोर्च का ऐसा है ना, मतलब फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट तो है, 20 रुपए की कॉमिक, सिर्फ वही नहीं, उसका जो ये बड़ी कॉमिक्स को घर में छुपाओगे कहाँ, क्योंकि कैसा है ना कि घर पे दिखेगा उनको कि साला ये खरीद के लाया है, राइट, कॉमिक लाया है, राइट, उसको रखोगे कहाँ, ठीक है। चलो तो उसको फाइटर टी टोर्च ना शर्ट के कभी अंदर में मैंने, घुसा घुसा के भी लेके नहीं जा सकते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब खरीद लिया तो खरीद लिया करके, बट ना वो कॉमिक दिखेगी हर जगह, ठीक है, तो उतनी विजिबिलिटी नहीं दिखनी अगर अपना कॉमिक्स का आपको, राइट, जो पैशन है ना यार उसको बढ़ाते रहना है। कभी तो ऐसा फाइटर किया नहीं टोर्च ना, क्या, मतलब वो खरीद लिया टी शर्ट के अंदर घुसा के ऐसे करके रोक मैंने के किया गए है। घर, गया और नहीं नहीं ये कुछ नहीं, जाके छुपा दिया कहीं पे, हाँ नहीं क्या वो बात सब कर किया रहे है, वो कॉलेज टाइम तक किया है, ठीक है, बट फाइटर टोर्च के साथ नहीं किया, फाइटर टोर्च स्कूल के टाइम पे ही आ गई थी, बट उस समय ना ऐड देखे थे, बट ली नहीं थी, क्योंकि जितने पैसे थे ना उसमें नागराज ग्रुप खरीद लो वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है, एक्सचेंज होता था, तो भाई ने एक्सचेंज करके लाया था फाइटर टोर्च, तो तब मैंने घर पे पड़ी थी, ठीक है। और मतलब अगर आप मतलब अभी कल ही मैं जब देख रहा था तो इसमें ना ये फर्स्ट का जो जॉइंट राइटिंग है तरुण कुमार भाई सर और अनुपम सर की, ये, और मतलब मैंने जब पहली बार ये पढ़ा था ना, मुझे ना काफी हंसी भी आई थी बहुत जगहों पे, नताशा के पांव बांध के जाते हैं, हो। ठीक है, शर्म से पानी पानी हो रहे हैं हम लोग, तोड़ देव, राइट, और ये जो 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, कैसीनो में फाइटिंग हो रही है, पैंट उतर जाती है इंसान की, उसको उसको डर के मारे पॉटी पैंट से गिर रही है, मतलब वो सब नहीं देखा था सर अनुपम सर के आर्ट वर्क पे, तो ये सारी चीज जब देखी तो वो कौतूहल हुआ। बट मुझे याद है कि एक भी ना सुपर डाइजेस्ट उस समय मैंने ली नहीं थी, मेरे को डिफरेंट जगहों से एक्सचेंज करके ही मुझे पढ़ने का मौका मिला था इन इन किताबों को। और मेरे मैं तब तक ना डाइजेस्ट मतलब विशेषांक कलेक्ट करना शुरू कर चुका था, कलेक्टर बन चुका था, तो मेरे पास ये नहीं था कि मैं कोई और उसमें डेल्व करूं, कि ठीक है अगर मैं सुपर विशेषांक गया तो फिर मैं ढूंढते बैठूं, और उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, जहां पर भी मैं जाता था ना शॉप्स में, मुझे ज्यादातर ये शशांक और नॉर्मल कॉमिक्स ही दिखती थी, तो कभी फाइटर टोर्च पे ना उतना मैंने ये नहीं किया कि लेकिन मैं आई नीड टू एक्वायर इट, थोड़ा जब और बड़ा हो गया, पैसे कुछ आने लगे पॉकेट मनी टाइप के, तब अगर बच जाते थे कहीं दिख जाती थी तो तब लेके रखी थी, बट ओवर द पीरियड ना आई थिंक आई लॉस्ट माई बिग बिग साइज बुक्स, जब भी पापा मम्मी मतलब हम लोग रिलोकेट हो रहे हैं उसमें कहीं खो गए थे, ये तो जब आरसीएमजी ने अभी रिप्रिंट किया तो जैसे ही आया मैंने तो चारों ऑर्डर कर दिए थे, और अगर आप देखोगे ना अभी भी आई थिंक चैंपियन आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपको आपको सब उतनी आउट ऑफ आसानी से स्टॉक नहीं है, नहीं मिलती है। अब चारों आउट ऑफ स्टॉक है। इवन टेरिफिक कॉन जब गया था सौम्य से मिलने तो उसने चैंपियन मंगाई थी कि भाई और कुछ नहीं तो चैंपियन अगर तुमको मिल रही इंडिया से तो ले आना, तो और डब्ल्यू डब्ल्यू का जो उन्होंने किया था ना चैंपियन पे, आई थिंक दैट वाज, वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था, कि मतलब मैंने मैंने जब उसके ऐड देखे थे, बट चैंपियन पढ़ के ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि उसमें डब्ल्यू डब्ल्यू को रिग्ड दिखाया गया था, और आई वाज नॉट, वो जो बालमन था ना वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई ये स्टेज फाइट होती है, जो ये उन्होंने जीत, जो तुमने कॉन्सेप्ट, बहुत सही सही पॉइंट उठाया है कि यस, उस टाइम पे हम बस सुनते थे दोस्तों से कि मतलब ये हो रहा है और ये फेक ब्लड दिखा रहे हैं, मारपीट असली नहीं होती है, बस वो, लेकिन ना वो आप सुनते हो, वर्ड्स ऑफ माउथ में वो आता है ना, तो वो तो आप ऐसा तो नहीं कि ना डॉक्यूमेंट्री बना दिए कि ऐसा ही हो रहा है और दिस इज बिहाइंड द स्क्रीन थिंग,
तो वो हम बस सुनते थे दूसरे दोस्तों से, मतलब कुछ होते थे ना ग्रुप में, वो बोलते थे हमें ज्यादा पता होता है, तो वो आके बोलेंगे अरे यार जो जो देख रहा है वो सब फेक है। अरे तू भी तो मेरी ही क्लास में है ना, तुम मुझसे ज्यादा कैसे जानकारी रख सकता है। तो हम ये मानते नहीं थे, लेकिन ये कॉमिक जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे वो बैलून में ब्लड रखने की वो जो टेक्निक, और जो घूसा लेफ्ट और राइट से जाता है बिना टच किए, तो वो सब देखा मैंने जब कॉमिक पे। पता नहीं यार कॉमिक की क्या पावर थी उस टाइम पे, उसको मैं सच मान बैठा। और उसके बाद कोई भी अगर WWF मैच में देखता था, मैं यही बात ना नोटिस करता था कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, ब्लड कहाँ से निकला, कैसे निकला। तो वो इन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया था उस टाइम कि आप जो देख रहे हो वो सच है कि नहीं। दे गेव अस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नहीं, और तो मैं ये भी बता रहा हूँ। हाँ तो मिलन भाई वो जुनूनी थे जो कॉमिक से ज्ञान लेते थे। ध्रुव से साइंस। और ना, मैं एक और जो मेरे लिए मुझे लगता है सेलिंग पॉइंट था चैंपियन का, योकोजुना। योकोजुना वाज अ कार्ड, उसका चेस्ट, बाइसेप और वेट, उससे आप हमेशा वो बाजी जीत जाओगे। यस उसको Right. बीट करने वाला उस समय कोई नहीं था, ठीक है। और वो फैसिनेटिंग लगता था, मतलब नाम भी सोचो ना, योकोजुना जो नाम है वो अलग ही। तो जब योकोजुना अगर आपके कवर में आ रहा है, एड में आ रहा है, तो आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, ठीक है। जब वो कॉमिक पढ़ोगे ना, योकोजुना को इतना फुस्सी दिखाया है ना कि आपको मतलब वो बिलीव नहीं, मतलब वो भी थोड़ा डैम्पन कर पूरा देता है कार्टून आपके। दिखाया है। पूरा कार्टून दिखा है, कुछ नहीं है उसमें, ऐसा ये करके। और मतलब मुझे हमेशा से वो जो 4 किताबें थी ना, उसमें ह्यूमर बहुत मजेदार था। जैसे खूंचोर जैसा, खूंचोर वाज वेरी, मतलब गोरी एक तरीके से कहा जाए, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वे दैट विलन वाज डूइंग। बट सर की एक ना मैजिक है कि वो अनलेस एक सीरीज को हटा दे, बट बाकी किताबों ने उन्होंने खून करा के को ऐसे दिखाया ना कि आप वो नोटिस नहीं कर पाओगे, या आपको ऐसा वो लगेगा नहीं। फर्स्ट बुक में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक एक अधमरी सा विभत्स लाश गिरती है एक इंसान की, राइट। बट उसी में ही Right. वहां पे फन चल रहा होता है ग्रीन मांबा का अलग से। एंड द ह्यूमर वाज आल्सो कि एक चीज होता है, वो ब्लैक तांबा को अजगर के पेट में डाल देता है, और बाद में पेट फटता है ना, तो ब्लैक तांबा जब बाहर निकलता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं। तो वो वहां पे डायलॉग मारता है राइट शायद राइट। एक कि अरे ये तो पुलिस जी बुढ़े हो गए। डर के मारे बुढ़े हो गए। ठीक है। एक्चुअली ये भी सही पॉइंट है जो तुमने अभी बोला। हम सभी का ना एक जो ह्यूमर पॉइंट, इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि जितने भी कॉमिक्स हमने पढ़ा है ना, उसमें से कुछ अगर एक्सपीरियंसेस या कुछ यादें जुड़ी हैं पर्टिकुलर ह्यूमर को लेके, साफ सुथरी ह्यूमर, तो उसको भी एक एक करके हम शेयर करें, किसी भी कॉमिक का हो। मुझे जो सबसे कॉमेडी चीज लगती थी इन कॉमिक्स की, वो थी शूटर का वो तीर जिसपे वो ग्लव्स लगा होता था, मुक्का। जिससे पंच मारते थे। वो कॉन्सेप्ट मुझे अमेजिंग लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मुझे ऐसे अभी भी जब एक्शन फिगर बनाया था ना, शूटर को वो मुक्का वाला बाण ही दिया है। मतलब वो मुझे ना उसी का यूनिक लगता है, वो मुक्का बाण। वो मेरा एक डिजायर्ड मर्चेंडाइज था बचपन में कि ये कहीं से मिल जाए। लेकिन दादा क्यों, कंप्यूटर का कंप्यूटर भी, मतलब वो इतना छोटा था समथिंग। और सबसे उन लोग का मेरे को यूएसपी लगता था, उन लोग के पास पावर थे, लेकिन जब तक कंप्यूटर बोलता नहीं था टोर्स एक्शन। टोवर्ड्स एक्शन, वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। मुझे याद है सेकंड या थर्ड कॉमिक्स में उन लोग में कंप्यूटर के साथ इन लोग का झगड़ा होता है, कंप्यूटर अलग हाँ, चला आता है, फिर हाँ, कंप्यूटर को ये होता है, ये सॉरी बोलता है और ये लोग मार खा रहे हैं, और कंप्यूटर बोल रहा है जाली सॉरी बोल नोट। दे। जाली जाली हाँ नोट। हाँ। और मास्टर बोलता है अबे बंद कर, पहले बोल टोवर्ड्स एक्शन। जब बोलते हैं तब, मतलब वो भी एक फनी टेक था कि वो लोग मार खा रहे हैं और ये बोल रहा है कि सॉरी यार माफ कर दे। तो नहीं, आई थिंक इंद्र भाई, आई थिंक नोस्टैल्जिया हो गया। इट्स राइट टाइम टू डू अ कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ द टोड्स, क्योंकि हर एक को ना एक यूनिक आइडेंटिटी दी थी। अब अगर आप देखोगे, राइट, मुक्का बाण के जैसे मुझे अभी वैसे आप बोलना है कि वो ग्रीन एरो के पास भी है मुक्का बाण दादा। यू आर राइट, ग्रीन एरो के पास मुक्का बाण है, बट उस मुक्के बाण को एकदम ठीक ठाक से यूज करना, एकदम सटीक तरीके से जो सबके दिमाग में हो। ग्रीन एरो के पास मुक्का मारना। हाँ ये, और ये ना बहुत ज्यादा वो है, मतलब कैसे जैसे हम लोग मजे ले रहे हैं ना, उस टाइप का है कि। और वो कॉमिक में एड्रेस भी किया राइटर ने वैसे कि यस आई हैव द ये पंचिंग एरो आल्सो। देखो, ये ग्रीन एरो ना, मैं एक ही रन उसका रेस्पेक्टेबल लगता है मुझे, और वो है ये वाला जिसमें वो
थोड़ा डार्क ग्रीन एरो है बाय माइक ग्रेल। बाकी के ग्रीन एरो के कॉमिक्स मुझे सही में ऐसा लगता है वो आरसी में एक फीका कैरेक्टर है, आरसी मतलब डीसी में। तो ग्रीन एरो को कभी मैं उतना, लेकिन ऑफ कोर्स तुम बोल रहे हो तो मुझे ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे, लेकिन यार ग्रीन एरो के पास वो बाण होना इज अ जोक रियल, मतलब ये वो सीरियस सुपर हीरो है यार। अरे तो मतलब थोड़ा सेगवे हो रहा है, पर ग्रीन एरो और बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट के तो किस्से है ना ऐसे ही कि क्या क्या निकल जाता है उसमें से। अच्छा, कैरेक्टर स्टडी आप लोग बोल रहे थे, सबसे बेवकूफ शायद चारों टोड्स में से कटर है, राइट? नहीं, वो कटर दोनों ही इम्पल्सिव है, वो इम्पल्सिव है, कटर और शूटर ना, वो राइट। दोनों। और कटर एक्चुअली जो आप बोल रहे थे ना बेवकूफ कि जो बोल रहा था कि टोट्स एक्शन बोल, वो कटर था। वो अपनी जीभ का हाँ। हमेशा इस्तेमाल कटर नहीं किया है, जो Right. पकड़ के लाना हाँ, है हाँ, या हाँ। कुछ भी ये करना है। शायद इशू 1 पे भी धनंजय ने कहा है ना कि मास्टर और कंप्यूटर को हमने थोड़ा बहुत मेमोरी दिया है, सोचने मास्टर समझने थोड़ा सा तक एकदम की। हटेला थोड़ा सा रहता है, बट स्टूपिड अगर बोलोगे, मैं आई विल यूज द टर्म सिंपलटन, और मुझे वो कंप्यूटर लगता था। मतलब कंप्यूटर के पास कंप्यूटर है, बट वो कंप्यूटर जाली नोट में जैसे, अरे चल हाँ। जाली नोट छापते और छापते। मैं धारक को मतलब ही इज इंटेलिजेंट बट सिंपलटन। एक और 5 रुपए को जोड़ के 15 रुपए का हाँ। प्रिंट आउट निकाला था उसने। एग्जैक्टली, मींस ही इज सपोज्ड टू बी इंटेलिजेंट इन चारों के ग्रुप में, और वो ही ऐसे बात करता है, तो मतलब तो उनका मैक्स वो कहाँ पे है? हाँ। अरे वो जो होता है ना कि वो जब नताशा से बात करने आता है कि इंटरव्यू दूंगा मैं, घर चलो, और जब वो चिल्लाती तो तब टोड एक्शन करते हैं, उठा के ले आते नताशा को। और मतलब मुझे ना ये लगता है कि अगर मैं सोचूं कि ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी को उठा के ले गए ये चार, वो हिमाकत कोई नहीं करता है, ठीक है, वो किडनैप करके ले गए उसको गटर के रास्ते, और वो नताशा तुम्हारे कब्जे में। तो और ये आई वो थिंक, दुबली पतली वाली नताशा जो अरे बिल्कुल यार, दुबला था, वो अलग ड्राइंग वो स्टाइल। उसी वजह से तो वो आर्टवर्क बहुत पसंद है ना, जो हाँ। फाइटर टोट्स का जो शुरुआत वाला ये है, जो मतलब जो छोकरा ध्रुव मिलन भाई की लैंग्वेज में, वो वाले एरा का उनका आर्टवर्क है हमारा, मतलब। और कटर वाज ऑलवेज द, मुझे ऐसा लगा कि वही है ना जो क्यूरियस है, और ये मतलब हर जगह पे पंगे लेके आता है, अरे हर कटर कॉमिक से में ना याद है वही यार, पंगे करके आता एक किसी एक फ्रेम में ना उसने कहा बैटरी ऑन, है। फिर हाँ, घुमाने लगा। मैंने कहा वो भी कैसा, मतलब तलवार है कि बैटरी से चलती है। अरे वो छोड़ो, उसी बैटरी से कंप्यूटर चार्ज होता है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर चार्ज होता है, तो उसी वजह से झगड़ा हुआ था दोनों का, जो जो आई थिंक जाली नोट में ही, मतलब कि ये कॉमिक सही में ना बचपन में पढ़ना इसलिए जरूरी है। मुझे उनका वो जो रहने का वो गटर के अंदर था वो भी बहुत कोजी लगता था सेटअप। टोड इन लोगों का निवास। जो रूम है, वो जो रहते हैं वहाँ, वो एक्स्ट्रा मक्खी मुझे बन एक गया था ऐसी हो पीछे गई थी में। कि गटर के नीचे इतनी सुंदर जगह है क्या? मतलब तो अरे बचपन में ये रियली वर्क करता है ये आइडिया, हम्म, कि जो सही चीज केटर की जाए तो वो लगता है कि वो रियल वर्ल्ड हो सकता है हमारे लिए। अरे दादा, मैं कुछ जो ह्यूमर उनके जो जोक्स है ना, वो क्यूट से, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गो अहेड। एक सीक्वेंस थी ना जहाँ पे वो बस में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, बैंक जाने के लिए, वो जाली नोट में। तो जब टिकट। बस कंडक्टर वो आता है टिकट लेने के लिए, तब पूछता है ना, वो पूछने से पहले ही लोग बता देते हैं आर्कपुरम, नारायण। तो ये पूछता है अरे ये क्या हो रहा है ना, वो शायद उनको नाम पूछ रहा होगा, सब नाम बता रहे हैं। तो इनको जब पूछा तो टिकट ना, कटर शूटर कंप्यूटर मास्टर ना, अरे तो टिकट टिकट बोलो ना, हाँ टिकट 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 टिकट। तो मतलब इतना, मतलब सही में अमेजिंग जोक था, दिखाया ना। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दैट जोक। यस, आई नाउ रिकॉल इट। इवन बैंक और फिर पहुंचने के वो बाद शायद भी। 15 का नोट देते हैं उनको निकाल के। हाँ, नहीं इवन बैंक नहीं, उस टाइम पे नोट नहीं था, वो बैंक जा रहे थे, राइट। बोलता है कि खुद से Okay. छाप सकते तो हो। बैंक पहुंचने के बाद वहां पे जाके बोलते हैं कि साहब हमें नोट चाहिए ना, टोकन लियो ना, हाँ बताइए टोकन कहाँ पे है, जहाँ पे है मैं अभी शूटर को भेज देता हूँ लाने के लिए। तो मतलब दैट इज द वे दे मैनेज थिंग्स व्हिच दे आर नॉट अवेयर ऑफ। तो फिर बोलते हैं कि नहीं मजाक कर रहे हो
और ये होता है नोट। तो वो बैंक मैनेजर भी उनके साथ मस्ती मजाक करता है, जिस वजह से वो 1 और 5 रुपए का वो जो फोटो खींच के लाते हैं, राइट। तो बैंक में भी वो मजाक कर रहे हैं हर जगह पे, मतलब दैट इज हाउ दे टॉक, राइट। जहाँ पे वो समझ नहीं आता है, जैसे वो जीत अभी बोल रहा था ना कि नताशा को जब बांध के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाथ पैर दोनों बांध दो ना। अरे बुद्धू, भागा तो पैर से जाता है ना, हाथ से थोड़ी भागूंगी। तो वो अरे पैर बांध के चले गए। और वहां मतलब पहुंचने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि जो ध्रुव को या नागराज को, किसी को तो बोल रहे हैं ना कि हमारे साथ चलो, तुम्हारे कब्जे में नताशा है। तुम्हारे, मुझे पक्का यकीन है वो लड़की तुम्हारे नहीं कहा था। वो डायलॉग, अरे उससे ज्यादा फनी है जाली नोट में जब हॉस्पिटल सीक्वेंस होता है। तो क्या होता है, उन हॉस्पिटल के बाहर से जा रहे होते हैं, अंदर आवाज आती है कि मरीज का पेट काटना है। तो वो सुनकर उनको लगता है ये अपराध हो रहा है, और वो अंदर जाते हैं। तो अंदर जाके ना फिर टोट एक्शन हो जाता है। टोट एक्शन पे एक डॉक्टर को जुलाब खिलाया था पूरा भर के, और उसके अंदर वहां एक सीन है जिसमें मरीज खुद अपना पेट सी रहा है कि भाई ये याद वहां है। पे तो फाइटिंग चल रही है। ये खूनचोर है ना खूनचोर है शायद। खूनचोर में तौकी आ गई थी क्या? मुझे लग रहा है जाली नोट है। खूनचोर में ही तौकी का इंट्रोडक्शन है। हाँ, तो फिर खूनचोर होगा। खूनचोर, ठीक है। तो वो पेट, मुझे ना अभी भी हंसी आ रही है कि वो पेट काटा, उसे दिखाया भी कि एक्चुअली एक सुई लेके ना उसके पेट के चीरे में से वो काट, वो मतलब सी रहा है। और यहाँ पर इन लोगों ने पूरे मतलब डॉक्टर्स की वॉट लगा दी कि चले जाते हैं। तो खूनचोर उन्होंने में वो जो मरे हुए आदमी को लेके घूमना है, वो तो पूरा जाने भी तो यारों का पूरा वर्षन ही है एक तरह से। वही लास्ट चीज इन्होंने इशू 1 में भी की थी ना, स्मैकिया को लेके आए थे कि हाँ, जो असली हाँ, स्मैक है, स्मैकिया को लाओ। वो उसको बॉस ये उसको तो सुना। कहीं बोल गया, तो हाँ, फिर स्मैक असली है। हाँ, तो हाँ, तब से ये उनका उसके सारे डेथ को ह्यूमर भी से वो पहले, डार्क कॉमेडी नहीं बोल सकते, डेथ को डायरेक्टली कॉमेडी ही दिखा रहे हैं। वो पहले वाले में जो पुलिस के ये मोटर बाइक में बैठते हैं, उसका नाम था स्पीडो सिंह। और वो जैसे ही मोटर बाइक चला रहा है, इसका चेहरा देख लेता है, वो कूद जाता है और बोलता है अबे तू इसको संभाल। बोलता है अबे तू किधर भाग लिया। मोटर बोलता है, पीछे से बोलता है अबे तू उसको छोड़, तू बाइक चला। भाई बोलता चला, है तो नहीं मतलब, तो फिर चिल्ला बचाओ हाँ। बचाओ। तो वो सारे मतलब कॉमेडी सीन्स बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही नहीं मतलब। ये जो चैंपियन भी आप पढ़ोगे ना, चैंपियन भी देखना, जो वो मनी नोट जो अनाउंस करता है, राइट। तो वो भी इंग्लिश में ही बोलता है हिंदी को, राइट। तो करेक्ट। वो आप पढ़ोगे भी, वो हिंदी में भी वैसे ही लिखा है जैसे आपको मांगता है। लगेगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, राइट। तो मैं सोच रहा था कि कहीं पे तो इसको एड्रेस करें ना। तो एक जगह पे जाइए, चारों जाके पहुंचते हैं, और वो रेसलर को दिखा रहा होता है कि आप ये जो चॉर्लिक्स पियो और इतना पावर आ जाता है। तो वहां पे जाके शूटर या कटर कोई तो पूछ रहा था ना, ये जो बोल रहा है ये तो हिंदी जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बोल क्या रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। ये एक्चुअली वो मांगता है, और ये सब ना वो लोग पेड़ पे बैठ के यही हाँ। बातचीत करते हैं। ठीक है। और ये और बोलता है कि मतलब बोल तो रहा है हिंदी, लेकिन इसके जीभ में ना थोड़ा मतलब लकवा मार लकवा गया। मारा हुआ। और एक्चुअली ना मुझे उसके फन है, चॉर्लिक्स के एक एक कप पीने के बाद जो ईटा उठा के अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए बुला के ले आते हैं मास्टर और कंप्यूटर को। तो एक और चीज ना जो हमेशा देखा है, कटर अपने खुरापात में शूटर को ले आता था। ठीक है, तो वो दोनों फंसाता साथ था में उसको। फंसते थे, उसको फंसाता था। और आई थिंक मुझे इसलिए भी ये वाली चैंपियन पसंद है कि इनको ना इनके सिंबल मिले चेस्ट पे, जब वो तौकी जी पे डबल मेडिसिन हो जाता है। क्योंकि वो पहचाने नहीं जाते थे। रखते, राइट। तो वो जो सिंबल उन्होंने डाला है ना कि वो जो वो पोल वॉल्ट, जो आपका धनुष बाण, उसके बाद आपका ये कंप्यूटर, और ये जो सोड, वो एक यूनिक आइडेंटिटी आई थिंक। यही है ना कि हम लोग, मुझे आपने जो एक पहले बात बोली ना दादा की, फाइटर टोट से ना हमारा इच्छा कम होती गई क्योंकि कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। रसीला के बाद कोई नया आया नहीं जिसको आप रिलेट कर सको। तौकी आई, रसीला है, फिर ना उन्हीं में ही चल रहा है बस। राइट। पर यही चीज जब अमित भाई ने बोला ना, नितिन मिश्रा ने जब किया, उसने शिल्पात्री को वापस लेके आए। शिल्पात्री टेंड टू विजिट टोडनेवास ताकि उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिल्पात्री मतलब
ये सब कैरेक्टर तो भूल ही गए थे हम, राइट। तो मतलब दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ नितिन इज कि उसने उसमें दिखाया कि ठीक है उन लोग उस समय इम्पार्ट नहीं कर सके, बट व्हाट इज प्रिवेंटिंग मतलब स्वर्णगिरी के पीपल टू कंटिन्यू टीचिंग देम। एंड दैट्स वेयर राइट कि वो पूरा जो एक बेलमुंडा का खजाना वाला जो आर्क है ना, जिसमें नागराज भी वापस आए फाइटर टूर्स के साथ, वो वैसी कहानी है। मैं ये कॉमिक का नाम ही भूल गया था, बेलमुंडा का खजाना। यस, मैंने भी ये तब देखा था जब गुरप्रीत ने ऑर्डर किया था, मुझे याद है पूरा जो कलेक्शन उनका, ये कॉमिक्स तब मुझे उसकी लिस्ट में दिखी थी। ये कॉमिक्स नहीं है मेरे पास। नितिन मिश्रा का ये सारे आर्क मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि तब मैं आरसी से, मैं तब कॉमिक्स से वापस जोड़ रहा था 2012 की, तब मैं पुराने सारे कॉमिक्स को मैं होल्ड कर रहा था। तो ये नए वाले पे मैं उतना फोकस नहीं किया। तो समहाउ नरक नाशक पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में अट गया, मैंने उसको ले लिया था। बाकी नहीं तो ये सब निकल ही गया था। टोड्स वोड्स का मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था, नए वाले जितने भी। बेलमुंडा का खजाना, फिर टेढ़ी चाल, राइट, क्या थी वो, एक और था, गहरी चाल, राइट, वो सब लिया ही नहीं था। एक बार फिर से ट्राई करूंगा नेक्स्ट ट्रिप पे। देखो आर्टवर्क थोड़ा आपको कम लगेगा, ठीक है, बट अगर आप एज एन एग्जीक्यूशन देखोगे ना कि जो उन्होंने एक सोच करी है कि ये चीजें वो इवन फन पार्ट के साथ भी थोड़ी रियलिस्टिक रखी है, राइट, कि द काइंड ऑफ क्वेश्चन से मतलब एक जैसे हम तो अमित भाई जैसे लोग, राइट, जिन्होंने जो उस एरा को नहीं बिलोंग करते, उन लोग देखेंगे तो उनको लगे कि हाँ, या आपका बेटा जैसे सवाल पूछता है ना लॉजिक वाले कि यार क्यों आगे कुछ नहीं किया गया और ये सारी चीजें। भाई अमित भाई ने भले ही उस वक्त का कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने मुझे, इंदिरा नहीं थी लेकिन मैंने इंदिरा की बात सुन के अवगत नहीं हुआ था। थैंक्स टू अमित भाई मैंने असली फाइटर टॉर्ड्स की कुछ कॉमिक्स एक एटलीस्ट पढ़ी हुई है। या मेरे पास ये इसको पढ़ने के बाद तो डेफिनेटली आप नहीं बोलोगे कि ये कॉपीड है यहाँ से, क्योंकि निंजा टर्टल इज वेरी सीरियस बुक। मतलब पुरानी बुक्स भी आई थिंक जितना मेरे को पता है बहुत सीरियस बुक होती थी। कार्टून उन्होंने फनी पता नहीं क्यों बना दिया उसका, और फिर उसके बाद वो आई थिंक फनी एलिमेंट ही लोगों को शायद पसंद आया ज्यादा, हो सकता है। पर ये तो भाई भयंकर सीरियस बुक है, बहुत भयंकर सीरीज। ये सीरीज हम पढ़ते नहीं विश्वजीत, अगर अमित सजेस्ट ना करता। और इसमें सबसे पहले सजेस्ट इंदिरा ने किया था मेरे ख्याल से। इंदिरा भाई ने मुझे गिफ्ट भी किया ये वाला। नहीं, ये मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। अनुराग भाई ने एक स्टोरी लिखी थी फाइटर टोर्ड्स की, इसमें व्हाट इफ में, और उन्होंने सीरियस स्टोरी लिखी थी इससे इंस्पायर होके कि एक ही बचा है, 3 फाइटर टोर्ड्स मर चुके हैं, और वो पूरा मतलब मजा आ गया था उसको देख के। तो ये बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको उन्होंने इंस्पिरेशन कहां से ली, बट उन्होंने अच्छा कनेक्ट किया था। मैंने पूछा था उससे, अनुराग ने क्लियरली बोला था आप लास्ट रन पढ़ो ये राजनगर के पटभूमि में। मैंने उसी के बाद पे मैंने वो ऑर्डर की थी। अनुराग शायद जीता भी था ना कोई प्राइज, लेकिन भाई आप सेकंड शायद जीता था, आई थिंक सो, सेकंड था। लेकिन ये आर्क अपने फाइटर टॉर्ड्स में सूट नहीं होगा। फाइटर टॉर्ड्स सच में कॉमेडी एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है ही सीरियस इन दैट सेंस। यू आर राइट दादा, बट सोचो एक कैरेक्टर को अगर डेवलप, मतलब अगर आप डिफरेंट वे में भी दिखाओगे, मतलब जैसे नितिन मिश्रा ने वही किया ना, मतलब सारे कैरेक्टर्स को थोड़े डिफरेंट वे में दिखाया है, राइट। तो अगर उसको दिखाओगे यू नेवर नो मतलब क्या होगा, किताब का सेल नहीं होगा। और दादा ये दूसरा अल्टरनेट यूनिवर्स में, ये मेन यूनिवर्स का स्टोरी नहीं है जो आप पढ़ रहे हो रोनिन। अच्छा, एक पॉडकास्ट में ना अनुपम सर ने मस्त डिफेंड भी किया कि लोग कॉपी इसलिए बोलते क्योंकि 4 किरदार है, अगर 4 की जगह 3 करे होते ना तो लोग शायद ना कहते इतना कंपैरिजन। तो बट मतलब मैंने नहीं, वो कॉपी तो मजाक में बोलते हैं यार। आप कहाँ आपको भंगार खान मिल रहा है डीसी के अंदर, या फिर तौकी जी मिल रही है डीसी के अंदर वो सब क्या बोलते हैं, इंडियनाइज करके इंडियन न्यू कैरेक्टर बना के उन्होंने आगे बढ़ाया है। इंस्पिरेशन बोल सकते हो, हल्की फुल्की इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बनाया तो मटेरियल है ऑफ कोर्स। और वो उस समय ना पीरियड के हिसाब से स्टेट ऑफ द आर्ट भी किया उन्होंने। रैप स्टार आई यार, वो मामा चूचू शीशी, वो उनके मैं भी अपना कलेक्शन लेके आ गया दिखाने। अच्छा, और ये तो बर्थडे गिफ्ट फेज आउट हो रहा है, लगता है मिलन भाई का फेज जा रहा है कॉमिक्स का। ठीक है। और ये दोनों से इतना इंस्पायर्ड हो गया कि आई हैव टू गो फॉर दिस। द लास्ट वन इन रेवोल्यूशन। आपको तो एक्शन भी कर दिया था ना लास्ट वन इनका इंदिरा भाई, राइट? यस मेरे पास है होल्ड ऑन।
नहीं मतलब वो रैप स्टार और ये कबाड़ नगर मुशक राज, उसमें उतना वही कोई नया कैरेक्टर उतना आया नहीं जितना कि आपके शुरुआती किताबों में आया था। तौकी जी उसका एक मतलब जो एक स्टीयरिंग मतलब इनको इशू, हाँ ये रहा आपका लास्ट रॉनिन। माय बर्थडे गिफ्ट। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं अमेजोन से मेरी बुक डैमेज हुई थी, मैं लौटाने गया था, तो वहां पे जो यूएस स्पेस वाला था वो भी बोल रहा था कि यार मैंने नहीं सोचा था कि आई डोंट नो डोनाटेलो या माइकल एंजेलो किसी कोई एक तो कुछ कह रहा था वो, ठीक है। तो मतलब इवन बाकी ओवर यूएस इतना फेमस है ये लास्ट रॉनिन यस करके। इनकी मूवीज वगैरह भी तो डार्क ही थी ना, मतलब कॉमेडिक एलिमेंट थे, लेकिन उनको पोर्ट्रेल जो किया स्टिल गया था कॉमेडिक थे, मतलब जिस तरह से इनिशियल कॉमिक्स या लास्ट रनिंग आई उस तरह के कभी हम्म। लाइव एक्शन या कॉमिक्स में भी ये कार्टून में भी मैंने नहीं देखा है। पूरा एकदम कार्टून नहीं था। ये जो लास्ट दो मूवीज जो इनकी आई थी, माइकल इनको बे की दिखाया बात कर था रहे हो ना ना, 6 माइकल बे फीट वाली या मूवी। वो जिसमें उनका 6 या 7 गुरु मर फीट जाता टॉल है। दिखाया था, और गुरु मर मूवी जाता भी है। थोड़ी डार्क थी। हम्म, अच्छा, तो तो हम्म, मिलन भाई, आज क्योंकि आप आर्टिस्ट हो हमारे बीच, आप थोड़े हम्म, आर्ट के बारे में टिप्पणी कर लो आर्टिस्ट ताकि भाई हॉबी है, आर्टिस्ट कहाँ आर्टिस्ट है आप। अरे हो आप। अब इतने हम्बल भी ना बनो। तो हाँ, वैसे तो बताइए कैसा लगा था आपको ये अनुपम जी का आर्टवर्क आर्टवर्क दूसरे पहली किरदारों बार का? मतलब कार्टूनिश ड्राइंग देख रहा था मैं सिन्हा जी का। मतलब जैसे दादा ने कहा ना कि अंटिल नागराज एंड ध्रुव एंटर द फ्रेम, तब तक लग रहा था कि आम आदमी का भी थोड़ा मतलब कैरिकेचर स्टाइल थोड़ा लग रहा था मुझे। पर जब तक ध्रुव और नागराज एंटर नहीं किए, तब तक वो दोनों जब एंटर कर गए फर्स्ट कॉमिक्स में, तब देखना थोड़ी और सीरियस ड्राइंग आने लगे। एटलीस्ट उन दोनों के तो सीरियस ड्राइंग थे। बाकी लोग और फाइटर टोस्ट का तो थोड़ा कॉमेडिक जो कैरिकेचर स्टाइल था, लेकिन आर्टवर्क बहुत जबरदस्त था। क्यों, माइनर डिटेल भी अनुपम जी ने बनाया था। वो एक आपको गो लग सकता है कि ग्रोस हो सकता है वो जो विलन खड़े खड़े पेशाब कर देता है, राइट? तो वहां पे भी ना देखा मक्खियां मक्खियां का बिन बिन मल रहे। तो इतना डिटेलिंग में ड्रॉ किया गया था हर एक सीक्वेंस। और हर जगह पे आप कि कोई भी बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव देखो, कैरेक्टर्स देखो, हर कोई मतलब जो एक्शन मोड पे रहते हैं ना, कि आप दिखा रहे हो कि किसी ने किसी को घुसा मारा और वो पीछे उड़ के गिर रहा है, वो फ्रेम को आप पॉज कर दो, पर्टिकुलरली सीक्वेंस वेयर कटर गोज इनटू एक्शन। वो दिखाएंगे कि जो सांप की तरह एक डायरेक्शन में गया, घूम के दूसरे डायरेक्शन में आया, और 5-6 लोग हवा में ही है। तो आप सोचो कि सोचने में ही थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोच वो भी नहीं पा रहा हूँ कि ध्रुव कैसे। ध्रुव के कुछ फ्रेम्स की याद नहीं दिलाता है जो वो तो आप जो बोलोगे ना कि वो गोलियों की बौछार से जो जंप करके तो यहाँ बचता पे है। कटर ही बौछार कर रहा होता है। हाँ, लेकिन वो तो आपको मतलब दैट्स द डिफरेंट लीग। ये इसमें था कि आप देख रहे हो कि एक बंदा जो बैटरी ऑन करके गया हाँ, इसको जो विलेन लोगों को मारने के लिए, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल अराउंड हिम। और और एक सीक्वेंस भी है कि जहाँ पे चारों को लोग पकड़ लेते हैं और वो ओवरकोट और हैट में ही है। तो फिर देखना दूसरे फ्रेम में दिखा रहे हैं लोग उड़ रहे हैं, मतलब 7-8 लोग उड़ रहे हैं, और ये ना ओवरकोट और हैट इनका नहीं है, और लोग वो छीन के हवा में ही है। तो सोचो ना वो चैंपियन है जो शायद ये। बारीकियां आप सोचो कि मैं तो शायद भाई इतना नहीं सोच सकता। आजकल के आर्टिस्ट का कभी मैं इतना उस लेवल का डिटेल्स नहीं देख पा रहा हूँ। तब सोचो वो जो लग हमने वो भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा शायद, इसलिए, या फिर कोई मिला नहीं होगा ये सब डिटेल में बात करने के लिए, राइट? अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो वो भी आप सोचो कि एक एक चीज पे ना ध्यान दिया गया था। तो नहीं, उस वो समय हर कॉमिक में है, मतलब चारों कॉमिक जो मैंने पढ़ी है, चारों कॉमिक्स में आप देखना जहां जहां पे मतलब ग्रोस को भी कॉमेडिक एलिमेंट में भी इंक्लूड किया गया है, डेथ को भी कॉमेडिक में, बॉम्ब ब्लास्ट को भी। आप जब हम बात कर रहे थे, राइट, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन ही कॉमेडी है। नहीं तो विलन वो ये नहीं बोलेगा कि कभी मुझे आका मत बोलो, बॉस बोला करो, मुर्गा बन। तो वो पहली बार मैं पढ़ रहा था कि यार इतना बड़ा बॉस है, वो मुर्गा बनने के लिए बोल रहा है। वो पहले कॉमिक्स में एक्चुअली थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। मतलब आप ग्रीन बैम्बो को हेट नहीं करोगे। हाँ, वो मतलब
अगर देखा जाए ग्रीन बम्बो इज पैरेबल टू ग्रैंड मास्टर रोबो, हाँ ठीक है, वो थोड़ा दोनों बहुत, हाँ। मतलब पीयर मतलब या फिर राइवल्स रहेंगे, राइट, नहीं, क्योंकि वो वो वही पूछ भी कर रहा रहा है ना कि कौन सा हाँ। बटन दबाना है, बताओ, मैं तो जानता भी नहीं। हाँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, राइट, बॉम्ब बाजू में तो फिट नहीं किया है। पटाखे भी फूटते हैं तो मैं डर जाता हूँ, मेरी उंगलियां लेके उसी पे डाल दो, मैं बटन दबा दूंगा। बट खूनचोर इतना का भी जो सबसे विलेन है हाँ। वो मतलब लवेबल ही है एट द एंड। वो जब मारता है भिखारी को तो बोलता है मैं देख नहीं सकता, मुझे देख खून नहीं से बहुत डर सकता। लगता है। यू नो, तो ये चीज है। लेकिन बट आर्ट इसमें आर्ट ये सही था जो अभी हमने कहा ना कि मतलब एक जगह जहाँ पे ध्रुव की कॉमिक्स हम देखे हैं, बाद में सर्कस से जो आर्ट देखे हैं, या नागराज का वो चक्रव्यूह खजाना सीरीज जो आर्ट देखे हैं, उससे ये आर्ट पूरा मतलब हटके था। इट वाज डिफरेंट अंटिल वी सॉ नागराज। क्योंकि मतलब नागराज को देखने के बाद लगा कि हाँ, जो जो कैरेक्टर्स इन्हीं के ध्रुव के यूनिवर्स के हैं, उनको पता लग रहा है कि हाँ ये अनुपम जी का ही आर्ट है। लेकिन बाकियों के आर्ट देखोगे ना तो लगेगा नहीं कि अनुपम जी ने बनाया है इसे। तो मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि कौन दूसरा आर्टिस्ट है जो इस पे काम किया है। आज तक नहीं, मैं उसका वो कि उसका नहीं कर उसका पाया। एक एक अनुपम सर का इस पे एक बहुत बड़ा ग्रेटनेस है जो दादा ने बहुत राइटली किया है कि इसके किताब में जब जब अनुपम सर ने ड्रॉ किया है, कहीं पे भी बाकी सारे कैरेक्टर कैरिकेचरिस्ट नहीं है। जैसे मतलब अगर आप पागल कातिलों की टोरी या ध्रुव की कोई कॉमिक्स पर उसके एक विलेन के किरदार का एनाटॉमी लो, आपको यहाँ पे भी वैसे ही एनाटॉमी वाले लोग मिलेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। बस उसका किसी की मूछें ऐसे पतली हो गई या मूछें ऐसे बढ़ा दिया, फेशियल एक्सप्रेशन में एक जस्ट ऐसे कर दिया, आपको ना वो पूरे सिचुएशन को चेंज कर और देता वो है। ह्यूमन है, आपको हाँ लगेगा नहीं कार्टून में खड़ा एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली वो आपको लगेगा कि रियल लाइफ में ये कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं। मतलब एक सीन है वहां पे कि वो बार में एक बंदा पतलून में खड़ा है, हाफ अंडरवियर में, बोलता है लो मैंने सब कुछ बेच दिया है अभी ये। फिर एक बंदा जब जब ये टोड्स लोग जब नताशा के ऑफिस में गए थे तो एक बंदा सुसु कर रहा है और वो गटर से, तो वो बंदे को या किसी को भी कैरिकेचरिस्ट नहीं दिखा है वो एकदम बंदा वो सुसु तो कर रहा है, उसका कंघी कर रहा है कि रिसेप्शन पे हाँ स्लाइड मार के जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो अनुपम है ना, अनुपम सर का ग्रेटनेस यहाँ पे था कि उसने कहीं पे भी इन सारे आजू बाजू के किरदारों को मतलब कॉमेडी किया उस तरह से नहीं दिखाया, या आउट ऑफ समथिंग कि ऐसा अनरियलिस्टिक ऐसा कैरिकेचरिस्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। सब रियल आपको मिल जाएंगे और आपको उसी एक्सप्रेशन ये सब से ना आपको हंसी आ जाएगी। और ये सेम थिंग मैंने अभी रिसेंटली अनुपम सर की जो किताब पढ़ी, ये कौन सी किताब अभी मैंने पढ़ी उस जिसके बारे में मैंने लिखा ये, डिवॉर्ड नहीं वर्जिन जिमी कॉमिक्स, जिंचैक। जिमी जिंचैक सेम थिंग वैसे ही मतलब वो एट लेकिन पार थोड़ी कैरिकेचरिस्ट है, राइट? उसमें वो हर एक कैरेक्टर वैसा है। हाँ बट और यहीं पे मुझे लगता है कि शायद इन इन सर्च फॉर एक्शन हीरोज एंड एवरीथिंग वी लॉस्ट अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ कॉमेडिक राइटर और क्रिएटर आई सर थिंक। का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। यस ये बात यस फाइटर टॉड्स की 4 कॉमिक्स 8 कॉमिक्स नहीं मिलती हमें तो कभी पता नहीं चलता, राइट। उनको मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था। जैसे वो बोलते हैं ना कि वो पुलिस वाला बोलता है कि सर मुझे तो तब पता चला ये जाली नोट है जब मैंने ये गोलगप्पे वाले को दिया और उसने मुझे मारना शुरू किया। वो तो शुक्र मनाइए मेरी बीवी मेरे साथ थी तो मैं बच गया। पुलिस वाला ये बोल रहा है, कमिश्नर। तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, ये बहुत ही ना डिसेंट सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो जसपाल भट्टी के फ्लॉप शो वाला स्टाइल का वो जॉनर का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वाहियात ह्यूमर नहीं था। पुलिस से भी याद है एक दादा कि वो जब भाग के जाते हैं जेल से ना चारों, तो बोलते हैं यार कोई गोली चलाओ रे, ना कहाँ से गोली चलाएं, वो गोलियां तो कल्ली वो डाकू को उधार पे बेच दे आए। दिया। ये सारे मतलब डार्क ह्यूमर डाला है डार्क उन्होंने ह्यूमर, कहीं हाँ कहीं हाँ। मतलब मुझे पुलिस का एक सीन याद है कि भाग रहे थे दो पुलिस, उसको देख के डर जाते गिर जाते, एक के ऊपर एक बैठ जाता है तो दूसरा बोलता अरे यार मुझे पसीना। बहुत डर लग रहा है, और दूसरा बोलता जो उसके ऊपर बैठ गया भाई ज्यादा डर मत, तू इतना पसीना मार रहा है कि बदबू आ रही है, एकदम नाक वाक बंद करके। मतलब वो ह्यूमर वाज समथिंग एल्स जो अनुपम सर ने दिया था। एंड थैंक यू अनुपम सिन्हा सर फॉर दैट ह्यूमर। नहीं मुझे लगता है इनकी फाइटर टूट्स इवन ज्यादा कसी हुई थी। इसमें ऐसा एक सीन है जब नताशा से मिलने आते हैं तो वो बोलती है कुंबे वो पंखा सीधा कर। पंखा जब वो होता है तो उनके हैट निकल जाते हैं तो सारे रिपोर्टर उन पे कूद पड़ते हैं और मास्टर मनीमन बोलता है कि इतना टटर कर रहे हैं जरूर हमारे जात भाई होंगे रिपोर्टर।
क्योंकि जब शुरुआत में डायलॉग मारते कि रिपोर्टर जब आया था, ये रिपोर्टर क्या होता है, हमारी बिरादरी का लगता है। एकदम डार्क ह्यूमर था ये, एकदम सार्कास्टिक तो डार्क ह्यूमर था वहां ये। से यहाँ नहीं तक हाँ, आया है। बहुत जगह पे ये मैंने नोटिस किया है। वो सारा भाई वैसे, सारा भाई में जैसे था ना कुछ डार्क कॉमेडी वैसे। एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे नौकर को बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो कि आप हमारे घर पे काम कर रहे हो ना। देख रही है साहिल बाबा देख रहे हैं, मैडम जी बोल रहे हैं कि मैं सरकारी नौकर हूँ। एक ईमानदार आदमी को सरकारी नौकर बोलने थोड़ी ऐसा चलता है। तो मतलब एक एक लाइन में ना वो जस्टिफाई कर देते थे वो डार्क कॉमेडी। यस और यहाँ पे भी वैसे ही वो बोल रहे हैं ना कि आप लोग बोल रहे हैं मास्टर कि हम लोग ना मुखौटे लगाए हैं, मास्क लगाए हैं, क्योंकि अंदर से हम आदमी हैं और ऊपर से हम मास्क लगाए हैं। और वो सोच रहा है हम और आदमी जैसे, छी 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 छी। वो लेकिन मतलब वो जो एक जो और वो कैरेक्टर भी जो विलेन कैसे जो दद्दू होता है उसमें, ठीक है, कीट पतंगा टोस्ट लेके आता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, और वो और हर एक विलेन जो है ना, हर एक विलेन ना कॉमेडिक रहता है कि इवन जाली नोट का जो विलेन है उसको तबीयत खराब है, तौकीर जी इसीलिए आ रही होती है उसको मेडिसिन देने के लिए, ठीक है। मनी नोट जो है, ठीक है, वो भी अपने में कॉमेडी, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अगर ग्रीन मामा जैसा जो वर्ल्ड डोमिनेशन वाला विलेन अगर साला आंख बंद करके बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, तो मतलब बाकी विलेन्स तो क्या ही रहेंगे। वो सर का वो उन्होंने ना पूरा यूनिवर्स एक रखा है, राजापुर, राइट, राजनगर और महानगर बीच में। और मुझे ना सबसे जो अमेजिंग लगा था, नागराज को गुस्सा दिला दिया था फाइटर टोट्स ने फर्स्ट बुक में, ठीक है, नागराज गुस्से में आ गया था, तब धनंजय एंड शिवपात्री स्टेप इन, मतलब नागराज का माइट उन्होंने उस वक्त भी दिखाया था कि दिखाया था, हाँ, कि और उसने क्या किया था कि और फाइटर टोट्स भी ना ऐसे, तो मतलब वो जो एड्रेनलिन रश वो पूरा दिखा है कि ये सांप मेढक नहीं कहाँ से खा लेगा, मेढक सांप को दिखाता है, और वो मास्टर बड़े होके सांप को चल रहा है, इसका बाणों से ये छेद रहे, कटर का ये सॉरी दादा ने भी बोला ना कि नागराज को माइटी दिखाए। मुझे एक और इंसिडेंट याद आया। वो ग्रीन मामा जब लास्ट में पकड़ा भी जाता है ना, वो नागराज को जाके काट लेता है। हाँ, और साला बेहोश हो रहा होता है, बेहोश हो जाता है। बहुत मीठा गुलाब रहूंगा कि नागराज तू ना हमारे घर 2 टाइम आया कर, दिन में 2 बार मुझसे कटवाया कर। और एक्चुअली ना ग्रीन मामा की ओरिजिन स्टोरी बहुत मजेदार होती है कि वो इतना बड़ा चोर होता है ना कि कोबरा का चाटा हुआ दूध भी पी जाता है वो नागपंचमी के दिन या ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसीलिए वो ग्रीन मामा बन जाता है। तो इसीलिए ना मेरे पास, मुझे अभी अभी पता चल रहा है पॉडकास्ट के थ्रू, मेरे पास क्यों जाली नोट और फाइटर टोट्स 2 हैं मेरे पास आज तक। वो आज भी पढ़ोगे आप ना, एंजॉय करोगे। एब्सोल्युटली। अच्छा गाइस, आई नीड टू ड्रॉप ऑफ। हाँ, वैसे भी आई थिंक वी आर हिटिंग द क्लॉक एट 1 hour 30 minutes ऑलमोस्ट। हाँ, तो जस्ट रैपिड ही करेंगे, राइट, रैपिड करते हैं, रैपिड करते ठीक है। तो इंदिरा भाई आप ही जा रहे हो तो आप पहले शुरू करो, राइट, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स अबाउट दिस, और ये ह्यूमर जो है वो अमेजिंग न्यू कैरेक्टर था, फ्रॉम जहां से भी लिया हो, जैसे भी अमेजिंग स्टोरी आर्क स्टार्ट हुई थी, कुड हैव बीन बेटर लेटर ऑन और समवेयर बांधे रखने के लिए। स्टिल इट्स नॉट लेट, अगर कोई इसको रिवैम्प करता है आरसी में समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी ग्रेट। स्टिल पहले 4 तो, फर्स्ट तो माय फेवरेट है, इसलिए मैंने कहीं से भी तामझाम करके उसको निकाला था। डेफिनेटली लव, ये जो मिलन दादा, आप लोगों ने छोटे छोटे जो जोक्स बोले, एंड समवेयर वही अभी मेरे को अभी पॉडकास्ट में रियलाइज हुआ कि समवेयर we lost a great comedic writer like Anupam Sinha also somewhere. So yeah, it's मेरे को तो लगता है timeless है, at least first book. दादा, मुझे सबसे पहले थैंक यू अनुपम सिन्हा सर फॉर डूइंग फाइटर टॉट्स। नहीं करते तो हमें ये साइट पता नहीं चलता और इतना एंजॉयमेंट नहीं होता। आई एम लकी कि मैंने फाइटर टॉट्स की सारी कॉमिक्स जो भी वो 4 आई थी 12 साल 13 साल उस रेंज में पढ़ ली थी, 11-12 के अंदर, जिस एज में मैं उसको सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकता था। और वो एंजॉयमेंट मेरे साथ आज भी है, तो मैं उसको अभी भी पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे लिए मतलब वो 4 कॉमिक्स, ध्रुव की जो मेरी फेवरेट कॉमिक्स है उसके एट पार है उसका दर्जा।
बिकॉज वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया में, इंजॉयमेंट में उस समय उतना ही अच्छा था जितना मैंने उनके बाकी क्रिएशंस को पढ़ा था, कहीं ज्यादा देन नागराज वाली कॉमिक्स उनकी। इट इज क्लोज टू मी, नेक्स्ट टू ध्रुव कॉमिक्स। और मुझे लगता है कि अगर इस कैरेक्टर को आरसी आगे लेके जाए तो उनको करना चाहिए ये कुछ इस पे और एक्सपेरिमेंट, जैसे नितिन मिश्रा ने किया है वैसा, बिकॉज आई थिंक इसमें पोटेंशियल है टू सी समथिंग मोर फनी। इसलिए मुझे लगता है कि इट शुड स्टे एंड आरसी शुड थिंक अबाउट डूइंग समथिंग विद इट। दैट्स ऑल। मिलन भाई? मेरी तरफ से भी अनुपम जी को बहुत बहुत थैंक्स। अगर ये कॉमिक्स नहीं होती तो वो ह्यूमर पार्ट पता नहीं चलता सर का। और ये भी है कि आज तक अगर टीनेज जो टीएनटी हम पढ़ते हैं या फिर उसके मूवीज देखते हैं या कार्टून देखते हैं, कुछ भी उसके रिलेटेड, तो वो मन में जो इच्छा है या फिर दैट इंटरेस्ट आज तक इसलिए बरकरार है क्योंकि हमने फाइटर टोड्स कॉमिक्स पढ़ी थी। और आज तक इसीलिए कहीं पे भी मतलब एनिमेटेड उसके मूवी एक आई थी, 2 लाइव एक्शन मूवीज आए थे, तो दैट आल्सो वी थॉरली एंजॉयड बिकॉज ऑफ सच नॉस्टैल्जिया। क्योंकि हमें पता है इसकी शायद एनिमेटेड सीरीज या मूवीज शायद ही देखने को मिले हमें। तो इस वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ सच कॉमिक्स स्टिल वो यादें अभी तक ताजा हैं। वी आर एबल टू स्टिल एंजॉय दैट क्योंकि हमने उस टाइम पे भी बहुत एंजॉय किया था। साफ सुथरी ह्यूमर थी, कॉमेडी थी। Yes. और ऐसी बातों पे भी कॉमेडी जनरेट हो सकती है, आज फिर से हम पढ़ के उसको रियलाइज कर पा रहे हैं। और बिना किसी आजकल के मिलावटी या बेइज्जती वाले जोक्स या रोस्ट मोड जोक्स। तो थैंक्स टू सर फॉर ऑल दोज मेमोरेबल डेज। अमित भाई? मैं क्या बोलूं, पढ़ना चाहिए सबको। और जिनको लगता है कि कॉपी है उनको तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे जो इसको बुक्स को पढ़ेंगे। एंड जो दादा ने भी अच्छी बात बोली कि ये जो फाइटर टोड्स की ना, ये एनिमेशन में अच्छे से आ सकता है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर बन सकते हैं और वो टीन एज और यंगर ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जो दादा बोल रहे हैं रीबूट करे तो, क्योंकि आजकल तो जैसे आई थिंक मोटू लंबू या लंबू पतलू की आ रही है एनिमेशन सीरीज, राइट? उस टाइप का फाइटर टोड्स को बहुत बढ़िया बन सकता है क्योंकि इसमें वो किड्स वाला ही ह्यूमर है ना थोड़ा। जैसे अभी विवेक भाई होते तो बोलते डॉगमैन वाला भी आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे डॉगमैन बच्चों को पसंद आता है वैसे फाइटर टोड्स भी बच्चों को पसंद आ सकते हैं। और बाकी तो कुछ नहीं, बस एंजॉय करो, पढ़ो। भोले भाले मगर गजब के गजब के बहादुर। बहादुर, राइट? Yes. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, मैंने अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री देखी टीएनएमटी की, तो वो तो फिल्म है, राइट? उसके बारे में मतलब क्या ही कहे, ठीक है। बट फाइटर टोड्स भी अगर हम देखें आरसी के टाइमलाइन में, अपने आप ग्राउंड ब्रेकिंग है। नंबर 1 सुपर विशेषांक, ठीक है। भले ही वो सिर्फ 10 निकली हो तो, बट सुपर विशेषांक पहली फाइटर टोड्स है। जैसे हमने बोला ना कि अनुपम सर का आर्ट वर्क हमें देखने को मिला नॉन ध्रुव के उसमें, और वो भी वो छोकरे वाले ध्रुव वाला जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो फेस, मतलब सुप्रीमा तक का मैं कभी भी पढ़ लूँ और बस देखूं, ऐसा है टीनेजर ध्रुव, राइट? हमने विवेक भाई को भी मिस किया, उनके यूनिक पर्सपेक्टिव लेते, knowing him कि how much of an अनुपम सर फैन he is, right? और ह्यूमर का और एनिमेशन की सारी चर्चा पे कोई नहीं, उनको बाद में कभी पकड़ लेंगे किसी लाइव में। और मतलब मुझे अभी भी ये एक किताब है ना कि उसको शायद मैं पढ़ के अपने बच्चों को अनुवाद करके सुना सकता हूँ। मतलब जो 8-10 साल के मेरे मतलब मेरी बेटी है एंड ऑल, कि शी विल स्टिल लाइक इट, शी विल फाइंड इट वेरी फनी, एंड इवन इमेज देख के भी वो हंसेगी, क्योंकि जो बहुत से नुआंसेस सर ने इसमें ऐसे ड्रॉ करे हैं ना कि आपको अभी जो आपने बोला मक्खियां भिन भिना रही है जो, और ये सब, तो उतनी मेहनत, उतने डिटेल सारे करे हुए हैं। और अगर आपको आरसी का देखना है, राइट, कैरेक्टर्स और फाइटर टूल्स, मुझे तो लगते हैं कि हैं यार वन ऑफ द मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स, बट उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइट? कि जिससे कि आपको, जैसे रहता है ना कि जो 2-in-1 में होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा फाइटिंग हो, राइट? तो वी वुड लाइक दैट टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ
आर्ट फॉर्म दैट विल बी अप्रिशिएटेड। बेलमुंडा का खजाना और ये सब ना आप पढ़ोगे, थोड़ा सा आर्ट चूक जाता है, तो उतना याद नहीं रहेगा, भले ही कहानी किस तरीके की भी हो। तो आई थिंक दिस इज अ कैरेक्टर दैट डिजर्व्स टू बी लुक्ड इनटू। बाकी तो हमारे ऑडियंस ही बताएंगे कि उनके फाइटर टोट से रिलेटेड क्या स्मृतियां हैं। और बताइए ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा? इसमें बताई गई किसी बातों से आपको भी कोई यादें ताजा हुई तो कमेंट में बताइए। ताकि और इसको अच्छे व्यूज मिलेंगे तो दादा और मिलन भाई रेगुलर आएंगे फिर, और वही मैं कहने वाला था। एंटरटेनमेंट करेंगे। भाई हम तो रेगुलर ही हैं, मतलब आएंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये अप्रेजल के टाइम पे आ जाते हैं हमारे मिलन भाई और दादा। नहीं यार, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, मतलब काफी मेमोरीज ताजा हुई हैं। एंड आशा है कि मुझे पक्का audience- यकीन आ गया है अभी इस पॉडकास्ट के बाद, जब आ जाएगी राइट, तो लोगों के बहुत वो जो वन लाइनर कॉमेडिक ह्यूमर जोक ये सब आने वाले हैं कमेंट में। मतलब मैंने तो 4 ही कॉमिक्स पढ़ी हैं, मुझे बाकी कॉमिक्स का या पता नहीं, लेकिन बहुत सारे कॉमिक्स में ऐसे होंगे मेमोरेबल वन लाइनर जोक, राइट, तो वो भी शायद आएंगे कमेंट में, और हमें ढूंढना पड़ेगा फिर वो किस कॉमिक्स में है। Right? अभी ऐसा आ गया है कि आफ्टर रीडिंग कॉमिक्स पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट कॉमिक्स एंड देन दे आर एक्सप्लोरिंग कॉमिक्स। पॉइंट। चलो गाइस, बिल्कुल, और हमारा पॉडकास्ट ट्रेंडिंग में आने वाला है और उसमें हजारों कमेंट आने वाले हैं, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब इतना देर तक देख लिए तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स एवरीबॉडी। चलिए, बाय बाय।